के रास्ता बंद होया चार रब खोलदा है। शुक्राना महाराज का, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरी संध्या वेले की हाजिरी है। गुरु जी मुझे बहुत रेस्ट करवाए। मैं लेटी थी कुछ देर खाना खाने के बाद। पहले तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, उन्होंने बहुत प्यारा भोजन बनवाया, सेवा ली और सबने बहुत प्यार से खाया। जितना खाया बहुत मन से खाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मैं जब सोने गई तो मैं ना एक मेरे सामने में एक सत्संग फ्लैश हुआ था और वो सत्संग था मोनिका आंटी का। तो आधा सत्संग छूट गया था तो वो मेरा कंटिन्यू करना बाकी था, तो मैं वो सुन रही थी। मोनिका आंटी का सत्संग आप लोग भी कभी सुनिएगा, बहुत कनेक्ट फील होता है। बहुत अच्छे से सत्संग गुरुजी उनसे साझा करवाते हैं, मानो बहुत प्यारा वो बोलती हैं। मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे हम लगता है ना कि लगता रहेगा कि आपके साथ ही वो चीज़, वो घटना घटित हो रही है जब वो बताती हैं। तो शुक्राना महाराज का, इतनी प्यारी संगत की नूरानी आवाज़ हमें ब्लेस करने का। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उनके शुक्राने से मुझे ना 2-3 जवाब मिले जो मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। पहला तो ये शुक्राना कि जिस तरह से उनको लगातार 10 दिन से सपने आ रहे हैं, तो अगर उस ब्लेसिंग को मैं शेयर करने लगूँ तो मुझे भी लगभग महीने भर से गुरु जी के रोज़ सपने में कोई ना कोई उनके स्वरूप के डिवाइन दर्शन होते हैं। जैसे कि मैं रूम में होती हूँ और मैं घबरा जाती हूँ और गुरु जी का स्वरूप मेरे पास आता है और फिर मैं वहाँ से निकलती हूँ। मैंने अपने बहनों के साथ देखा था, कभी मैं अपने गाँव में देखती हूँ, मैंने ननिहाल के घर को भी देखा था। और इस तरह से जब उन्होंने कहा तब मैंने महसूस किया कि अच्छा गुरुजी, आपने तो हमारे भी इतने रिश्तों को ब्लेस कर दिया है। मेरी कुछ दोस्त हैं जो कि हमारे कॉलेज के बाद हमसे मिली नहीं है संगत जी, जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी, लेकिन मैंने ना सपने में उनको भी देखा कभी कभी। तो शायद गुरुजी ने उन सबको भी ब्लेस किया है, तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो ब्लेसिंग्स हम नहीं भी समझ पाते हैं उसके लिए भी शुक्राना महाराज का। संगत जी, एक उनके शुक्राने में था कि एक दिन वो गुरुजी महाराज से वैसे तो कुछ नहीं मांगती हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा दर्शन के लिए मांगा। तो उनके ड्रेसिंग टेबल के पास एक मोर पंख गिरा था और संगत जी शायद मैंने भी शेयर किया था कि एक दिन ना मोर पंख का एक वो निकल के ना मेरे वैसी बेटी का जो स्टडी टेबल है उसके नीचे में फंसा था और मुझे भी लगा था कि ऐसे कैसे गिर गया। तो मैंने सोचा था कि वो गुरुजी ने मेरे कष्ट को काटा है, और लेकिन उससे कोरिलेट किया तो उससे पहले दिन मुझे सपने में मोर के दर्शन हुए थे और नेक्स्ट डे ही मैंने वो देखा था। तो शुक्राना महाराज का, इस तरह आप सपने में जो भी दिखाते हो तो उसके बाद उसका प्रमाण आप देते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरा वाले साइयाँ, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपके इसी अनोखे तरीके की जो ब्लेसिंग है वो हम सबको निहाल करती हैं और कहीं न कहीं हमें फिर से मजबूत करती हैं हर दिन की लड़ाई लड़ने के लिए, और शिद्दत के साथ आपका ध्यान और हर ईश्वर में समान रूप से समरसता बनाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद में वो सत्संग सुनते सुनते ही मुझे नींद आ गई थी। तो ये भी एक आंटी ने शेयर किया था कि जो कोई खास सत्संग होता है तो उन्हें सुनते सुनते नींद आ जाती है। हो सकता है गुरुजी हमें सुला के ही उस सत्संग की हीलिंग देने वाले होते हैं। तो आप टेंशन ना लेना आंटी, क्योंकि आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, अभी एक आंटी हमारे यही वे विपिन अंकल वाले चैनल में, जो अभी मैं सत्संग शुक्राना सुन रही थी, तो चंदन के टीके से त्रिशूल बन गया था। और वो जब उन्होंने लोटे में टीका लगाया था तो, और मैं ना बस सुन ही रही हूँ और सुनते सुनते ही मैं जैसे ही अपनी ड्राइंग रूम आई हूँ तो मुझे ना अपने जोत में कुछ अलग सा दिखा। और गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि मैं तेनों दर्शन दे बना गावांगा। तो जोत में कोई ना कोई शेप तो बनता है रोज, भले हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बट गुरुजी की ब्लेसिंग
तो हमारे सोच से परे है। हम तो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो हमारी किन किन सांसों को ब्लेस करते हैं, किन किन परेशानियों से हमें ब्लेस करते हैं। तो जैसे मैं आई हूँ ना, तो बिल्कुल त्रिशूल जैसा दोनों साइड से और बीच से लौ का त्रिशूल बना हुआ था। और मुझे लगा कि गुरुजी ने इसीलिए मुझे उठाया कि देख, तेरे पास भी मैं त्रिशूल रूप में हूँ, क्योंकि अब तेरे सारे संकट काटने का एक्चुअल टाइम आ गया है। क्योंकि संगत जी, कल गुरुजी का एक बहुत खास मैसेज था मेरे लिए कि जिन्होंने भी तेरे साथ गलत किया है ना बेटा, अब उन्हें सज़ा देने का वक्त आ गया है। और हम सब जानते हैं कि आज 9 तारीख है। हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज ने अटैक किया था, सबने माँ को अपना शिकार बनाया, क्योंकि माँ बहुत भोली है मन से, वो सबको सारी बात बता देती हैं। और अगर किसी माँ की रक्षा करनी होगी तो वो नवदुर्गा माँ को ही रक्षा करनी होती है। और नवदुर्गा कौन है? तो हमारी गुरुजी की बेटियाँ हैं। और हमारी माता रानी का जो अस्त्र है वो त्रिशूल है। और त्रिशूल किसने दिया है? तो महादेव ने, उनके पिता ने। तो त्रिशूल की ब्लेसिंग देके गुरुजी ने हमें बहुत धन्य किया है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस किया हुआ है खंडा साहब से। जब आप खंडा का लोगो प्यार से देखोगे ना, तो उसमें एक्चुअल में तो तलवार है। लेकिन जब हमने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत दिन पहले, जब मैं बहुत पहले गुरुजी के साथ जुड़ी ही थी, तो खंडा का सिंबल एक्चुअली शिव शक्ति का भी सिंबल माना जाता है। तो उसमें भी तो शिव और शक्ति दोनों का सामंजस्य जो होता है वो त्रिशूल के रूप में ही होते हैं, क्योंकि शिव और शिवा त्रिशूल रूप में ही हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो शक्ति और सामर्थ्य हमें दोनों से ब्लेस करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज आपने मुझे बताया। क्योंकि संगत जी, कल मैंने ऐसे ही गुरुजी से मैं बात कर रही थी मन ही मन, और मेरे मन में कुछ क्वेरीज थी, तो मैं अपने बच्चों से बता रही थी। वो लोग पूछ रहे थे, मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मा, ये जो आपने पेंडेंट लिया है बर्थडे गिफ्ट में, ये क्या चीज़ है? तो मैंने बोला था इट्स सिंबल ऑफ खंडा साहब, और ये शिव शक्ति का रूप तुम समझो, क्योंकि ये हमें हमारे अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा को का विनाश करती है। और सिर्फ विनाश नहीं करती है, ये जिसके मैं जिस जैसे मैंने इसको धारण किया है, मैंने अगर इसको बहुत मन से धारण किया है, हमारे बाबा नानक का बिल्कुल मान रखते हुए कि हम जो भी करेंगे उनकी मर्जी से, उनकी मेहर से करेंगे, तो ये हमारे अगल बगल के वातावरण को भी बहुत शुद्ध करता है, प्योरीफाई करता है। और उसमें भी ये बहुत सच्ची सुच्ची और अच्छी किरणें व्याप्त करता है। तो ये है खंडा साहब की ब्लेसिंग। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उसका रिप्लाई भी मुझे दिया कि हाँ बेटा, तूने सही बोला था, अपने बच्चों को सही दिशा दिखाई। और संगत जी, जब मैं उनको ये बता रही थी तो मेरे पति भी वहाँ पे बैठे थे। तो अनंतम शुक्राना कि हमारे अंदर में विराज के जो भी वाचन करते हैं, कभी कभी कोई शिक्षाप्रद हमारे अंदर में तो ना वो तेज है, ना वो हुनर है, ना वो शक्ति है कि हम कुछ किसी को समझा सकें। लेकिन अगर आप हमारी जीवा पे विराज के माँ सरस्वती के रूप में किसी को कुछ कहते हैं, तो शुक्राना महाराज का, बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कई बार तो हम अपने ही शुक्राने के को जब खुद से सुनते हैं, तो लगता है कि ये हमने कब बोला, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ये हमारे साथ कब हुआ। तो ये भी गुरु जी की एक खास मेहर है कि जब हम अपने ही शुक्राने को, अपनी ही आवाज़ को फिर से सुनते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हम प्यारे उस प्रभु के कितने प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत प्यार से अपनी उस्तत करवा के हमारे अंदर से इतनी प्यारी प्यारी भावनाओं को सबके लिए ब्लेस किया है। तो शुक्राना महाराज का, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने भी मुझे हुक्म दिया कि आज तेरे तेरे पास से मेरे शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, तो उठ और शुक्राना कर। और उसके साथ ही था कि अब तेरे सारे दुखों को मैंने काट दिया है, तेरे सारे कर्म मुक गए, अब तो बस खुश हो जा। संगत जी, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कल गुरुजी ने एक, जैसे चंदन के टीके की बात आई थी, तो उससे मुझे याद आया कि कल गुरुजी ने मुझसे फिर से एक सेवा ली थी। मैं अपने दरवाजे पे चंदन का टीका लगा चुकी हूँ, लेकिन पहले ना मैं उसको चेंज करती थी, बहुत दिनों से मैंने इसको चेंज नहीं किया है। तो शायद ये मेरे लिए हुक्म है, और आप सबके लिए भी, कि जो हम लोग अपने डोर पे चंदन का टीका लगाते हैं, तो जिन्होंने भी लगाया है, तो आई थिंक मैं भी, अब ये कल सोमवार है तो कल मैं ये सेवा ज़रूर करूँगी गुरुजी महाराज का। और क्योंकि मेरे अंदर से वो आवाज़ अभी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि उसको हमें अच्छे से क्लीन करके और फिर से वहाँ पे ओम लिखना है चंदन से, और
वहाँ पे टीका लगाना है और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, और फिर से वो हमारा कहते हैं ना, जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म होता है तो हम लोग उसको फिर से पैसे भरते हैं, तो ये हमारे जो सुरक्षा कवच की जो वैलिडिटी है वो गुरुजी फिर से उसको ये कर रिचार्ज कर देंगे, और हमारे अंदर से एक भाव आएगा कि हमने फिर से वहाँ पे रक्षा कवच लगा दिया है। और अगर हम अपने हाथ से अपने मंत्र जाप करते हुए करते हैं ना, तो कहीं न कहीं उसका असर हमारे हृदय पे होता है और हमारे अंदर वो ऊर्जाएँ कभी घड़ी नहीं कर पाती हैं। और अगर हमारे अंदर कोई नकारात्मकता आएगी ही नहीं, तो फिर हमारी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी और हम जिसको हेल्प करेंगे वो बहुत जल्दी हील होगा। तो अभी हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, हमारे अपनों को बहुत ज़रूरत है, हमारे संगत परिवार को बहुत ज़रूरत है इन सारी बुरी शक्तियों से लड़ने की। हमारे अंदर में एक बहुत प्यारे गुरुजी के चरणों को पूजने की। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और बहुत प्यारा सा रिप्लाई आज गुरुजी ने मुझे दिया है। गुरुजी मुझे हर सवाल का जवाब देते हैं, चाहे फिर वो किसी न किसी के थ्रू हो। आप लोगों को याद होगा जब मैंने हरि हर मिलन का भाव मुझे गुरुजी ने दिया था, और मैं गुरुजी के स्वरूप को लेके जगन्नाथपुरी की यात्रा पे गई थी, और वहाँ पे लिंगराज टेम्पल में गुरुजी ने मुझे उसका आंसर दिया था, और जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी, कि हरि और हर दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही कार हुए हैं वहाँ पे। और हमें गुरुजी ने उसका साक्षी बनाया था। और कल ना एक रील आया हम मेरे सामने फ़ोन में, और उसमें जब विष्णु यानी कि कृष्णा का जब जन्म होता है और शिव जी जब उनसे उनकी माँ से भिक्षा के लिए ज़िद करते हैं, तो माँ उनके लिए वस्त्र लाती है, यशोदा मैया कपड़े लाती है, नग्न देखती है तो फिर कपड़े लाती है, कपड़े ओढ़ा देती है महादेव को, और फिर उनको कहती है कि आपको क्या दूँ, अनाज दूँ, भिक्षा में क्या दूँ, बहुत कुछ कहती है। तो वो कहते हैं कि मुद्राएं दूँ आपको, रत्न दूँ, क्या दूँ, आप क्यों ऐसे बैठे हैं, आप जाइए, आपको। तो वो कहते हैं कि एक बार मुझे दरस दिखा दो, एक बार बस तरस दिखा दो। तो वो बस मांगते रहते हैं कि मुझे अपने प्यारे पुत्र का, जो आपका बच्चा हुआ है, बस मुझे उसके दर्शन की भिक्षा दे दो और मैं बस चला जाऊंगा। और वो बिल्कुल आसन लगा लेते हैं उनके घर के सामने में कि मुझे बस भिक्षा में वही चाहिए कि मैं उनके दर्शन करके मैं निकल जाऊंगा। और अंत में यशोदा हार जाती हैं, क्योंकि कृष्णा भी बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी मिलना होता है अपने मित्र से, अपने हर से, हरि को हर से मिलना होता है। संगत जी जब वो लाती हैं गोद में भर के, और जब उन दोनों का मिलन होता है तो जो बाल रूप में वो देखते हैं उनको, तो वो बहुत निहारते हैं। और जब वो बाल रूप में उनको वहाँ पे अपनी गोद में लेते हैं, उस वक्त बैकुंठ धाम में जो विष्णु हैं वो अपने शेष शैया से उठ के खड़े हो जाते हैं, और अपने जो वहाँ पे शिव साकार हो जाते हैं, और वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि कितना प्यारा भाव है ये, आज मैं शिव बन गया, और शिव कहते हैं कि आज मैं विष्णु बन गया। क्योंकि दोनों हंसते हैं बहुत खिलखिला के, और इतना सुंदर हंसते हैं कि अभी आप फील कीजिए कि बैकुंठ में शेषशैया से विष्णु उठ के खड़े हुए हैं, और इधर हमारे महादेव कैलाश से वहाँ पे आके प्रकट हो गए हैं, और इस तरफ माँ लक्ष्मी है और इस तरफ माँ गौड़ा है। और आप देखिए कि दोनों आलिंगन करते हैं, दोनों एक दूसरे का, यानी हरि और हर एक बिल्कुल झपी पाए हुए हैं। और वो कहते हैं, शिव कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो कहते हैं ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर कहते हैं मैं ही शिव हूँ, ये कहते हैं विष्णु, और शिव कहते हैं और मैं ही विष्णु हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। और कहते हैं कि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बाध्य हैं। और विष्णु बहुत प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि महादेव आप जानते हैं ना कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो महादेव कहते हैं और आप जानते हैं ना कि मैं आपके अधीन हूँ। तो इस भाव को बहुत प्यार से सुनिएगा संगत जी, इसका मतलब क्या हुआ। जब हमारे विष्णु रूप जो हमारे प्रभु हैं, जैसे हम राम कहते हैं ना, गुरुजी मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी हुई है कि राम नाल चली। और राम नाल चली का मेरे साथ बहुत कुछ कनेक्शन है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अगर राम नाल चली है ना, तो विष्णु जब
अपने भक्त के अधीन है। अगर हम बहुत मन से हे राम, श्री राम, जय भक्त हनुमान, किसी का भी, या फिर नीम करोली बाबा आजकल हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं ना, तो उनको आना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। और जैसे ही विष्णु ने ये कहा कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, जब कोई मुझे भक्ति भाव से याद करता है, शिव मेरे दोस्त, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि उनके भाव के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारा भक्त हमें याद नहीं करेगा, फिर हमारा क्या, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि उनकी जो श्रद्धा, उनकी जो भक्ति, उनकी जो आस्था है ना, वही हमारी शक्ति है। बहुत सुंदर भाव था संगत जी वो। और शिव ने क्या कहा, शिव ने उसके उत्तर में कहा, और आप जो भक्त के अधीन हैं, और हम तो आपके अधीन हैं मित्र। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे विष्णु के अधीन हैं, वो भी महादेव के अधीन हो जाते हैं। क्योंकि महादेव हम इतने निराले, इतने भोले भंडारी हैं, जिन्होंने मतलब सर्व सत्ता की रचना की है। वो कहते हैं कि मैं, हे विष्णु, आपके अधीन हूँ। तो ये है उनका मान, और ये है उनकी मर्यादा। और हमारे गुरु जो हैं, वो शिव भी नहीं, वो सदाशिव महाराज हैं। तो कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग। तो जब एक ईश्वर से सीखना है हमें, कि जब वो एक दूसरे के आदर में, एक महान क्षीर सागर में जो पूरा दुनिया का भार उठाया है, वो कहता है कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। और जिसने ये ब्रह्मांड रचा है, वो कहता है कि मैं तो आपके अधीन हूँ। और दोनों एक दूसरे को नमन करते हैं, विनम्रता से, नीवेपन से, और दोनों आलिंगन करते हैं। और इधर धरती पर महादेव कृष्ण को गले मिला के रो रहे हैं, अपने अश्रुजल से उनको बहुत प्यार कर रहे हैं। और जब महादेव तृप्त हो जाते हैं दर्शन करके, और जब वो जाने लगते हैं, तो माँ यशोदा कहती है कि बाबा, मैं आपके लिए कछु लाऊं। जब वो देखती है कि कृष्णा खुश है, तो वो भी खुश हो जाती है। तो वो कहती है कि आपको बुरा तो नहीं लगा, मैंने आपको रोका, मैंने ना, मैं बस इसलिए कि आपकी दृष्टि इस पे पड़ती तो इसको नज़र लग जाती। तो महादेव माँ यशोदा से कहते हैं कि आपने तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ माता हो आप, क्योंकि आप ऐसी माता हो कि आपके आंचल में खुद ब्रह्मांड के स्वामी पधार गए। तो माँ यशोदा ना ये सुन के रोने लगी। तो कहती हैं कि मैं कुछ ना समझी बाबा। तो वो महादेव ने फिर खुद को रोका कि इनको तो बताना नहीं है कि इनके गोद में जो खेल रहे हैं वो तो विष्णु रूप है, हमारे मतलब ये है, हमारे राम राई हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं माँ, आपने तो अपनी माता पद को का मान बढ़ा दिया है, कि आपके जो, क्या पता आपके पुत्र के रूप में ये नारायण ही हो। तो इस टाइप से उन्होंने कहा। और माता यशोदा रोने लगी कि बाबा, आपने तो मुझे बहुत बड़ी ये दे उपाधि दे दी, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ। आप बोलो मैं आपके लिए क्या सेवा करूँ। तो वो कहते हैं कि माँ गौरी ने उनको आते हुए बोला था कि जब आप आना वहाँ से वापस, तो मेरे लिए माखन का वो कटोरा ले आना मैया से मांग के। तो महादेव ने ना उनसे कहा कि आप अपने हाथ का बना माखन मुझे दे दो। और संगत जी, देवों के देव महादेव माखन का कटोरा मांग के, मिट्टी का बर्तन हाथ में लेके और वापस जाते हैं, और माँ गौरी और गणेश के साथ अपने हिमालय पे बैठ के खाते हैं और चखते हुए जाते हैं। और ये उस माँ का बहुत प्यारा सम्मान है जो कि महादेव ने किया। आप ये देखिए कि हम सभी एक माँ हैं। और मुझे इस रूप में गुरुजी ने ये ब्लेसिंग दी संगत जी, ये रील दिखा के, कि तू एक माँ है, तू हर भगवान को मानती है, तू हरिहर को मानती है, तू विष्णु को मानती है, तू मुझे मानती है, तू हनुमान को मानती है, तू कण कण में अगर मुझे देखती है, तो मैं भी कण कण में तुझे ब्लेस कर रहा हूँ मेरी बेटी। तू एक माँ है,
और माँ की शक्ति से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। और अभी जो ये त्रिशूल के दर्शन थे, ये मुझे उसी शक्ति का रिप्लाई मिला है कि मैं तुझे माँ दुर्गा की शक्ति ब्लेस कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आज 9 तारीख है और मैंने अपनी सासू माँ के लिए नवदुर्गा ब्लेसिंग गुरुजी से मांगी थी कि माँ जब भी कोई कष्ट में हो आप, क्योंकि होता है ना कि हम लोग इंटरनली जब वीक होते हैं तो हमारे मुंह से माँ ही निकलता है संगत जी। गुरुजी हमें हर जगह से हील करते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है जो कि हमें वॉशरूम में प्रॉब्लम दे रहा है, हमें कई अंदरूनी कई दिक्कत होती है, तो जल प्रसाद में तो हम गुरुजी का नाम लेते हैं, लेकिन हर जगह ना हमें लगता है कि एक मर्यादा, एक जो जिस तरह गुरुजी ने मुझे एक बार डांटा था कि तू मेरे सामने कपड़े ना बदला कर पिता के रूप में, लेकिन एक माता को अगर हम सामने रख के कुछ करते हैं तो उसमें कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। तो संगत जी, आज शायद गुरु जी का हुक्म आप सबके लिए और मेरे लिए खास करके यही है कि जब भी हम ऐसा कुछ काम करें, जैसे कि कोई पर्दा पाने वाला काम हो, या फिर कोई ऐसा सोने के टाइम पे अगर हमें कुछ ऐसी बातें बतानी हो गुरु जी से, गुरु जी मुझे इस हिस्से में दिक्कत है, या फिर जो हम अंग का नाम नहीं ले पाए, हम अक्षम हो, तो उस जगह हम उनकी बेटियों का याद करके, हे माँ दुर्गा, माँ, गुरुजी कुछ देर के लिए मेरी माँ बन जाओ और आप उनसे सब कुछ शेयर कर लेना, और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मेरी ये बेटी मेरी बेटियों को याद कर रही है। और जब गुरुजी माँ दुर्गा को आपकी बहन बना के, आपकी माँ बना के आपके आंचल में डालेंगे ना, संगत जी इतना आराम मिलेगा आपको, इतना आराम मिलेगा कि वह जो है ना, बहुत बहुत सुकून देगा। हर जगह गुरुजी ब्लेस करते हैं। आज गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग दी संगत जी, एक और रिप्लाई दिया। आप सब सुनते होंगे कि मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं पीर बाबा भी जाती हूँ, मैं बचपन से जाती हूँ, और मेरा मायका भी बहुत इस सब मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि मेरे बाबूजी कहीं जाते थे, हम लोग प्रार्थना सभा में हमेशा ज्वाइन करते थे। अनासक्ति आश्रम में हम लोग गए थे, तो वहाँ जब हम लोगों ने भजन गाया था तो हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली थी। वहाँ इतने सारे फॉरेनर्स थे, और जब हम लोग वहाँ पे वैष्णव जन तो गाए थे ना, मैं मेरे बाबूजी हम दोनों मिलके, तो वहाँ पे शांति छा गई थी। और जब उस शांति के बाद जो वहाँ तालियों की गुनगुनाहट थी ना, तो पता नहीं क्या वो अद्भुत फीलिंग थी मेरे लिए, बहुत प्यारा भाव था वो। जब भी हम लोग मंदिर की लाइन में लगते थे ना, तो हम लोग ऐसी लाइन में नहीं खड़े होते थे, मैं और बाबूजी, मेरी माँ, हमेशा हम कोई ना कोई भजन गुनगुनाते। ये मेरी दादी माँ की आदत थी कि जब भी तुम नॉर्मल खड़े हो ना, तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहो। या तो अच्छे ऐसे कहीं घूमने जा रहे हो तो मूवीज़ के भी सॉन्ग हम लोग गाते थे, बट अगर हम लोग किसी जैसे धार्मिक स्थान पे जाते थे ना, तो हम लोग भजन गुनगुनाते रहते थे। देवी का मंदिर है तो देवी गीत गाते रहते थे, भजन। और मैं मैथिल हूँ तो मैं मैथिली गीत बहुत सुंदर सुंदर होते हैं संगत जी। कभी मौका मिलेगा तो आप लोग विद्यापति के गीत सुनिएगा, इतना सुकून मिलेगा आपको। विद्यापति हम सब जानते हैं कि महादेव पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की है, और हम लोग वही महादेव के गीत गा के बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से गुरुजी हमें उस वक्त से ही ब्लेस कर रहे हैं। तो आज ना मुझे एक मल्टीलिंगुअल वाला जो ग्रुप है, सुरेश वाशन जी का अंकल आया कि उनको पता था कि मैं 2-3 दिन से डिस्टर्ब हूँ, तो उन्होंने ना मुझे लिंक भेज दिया, और मैंने जैसे ही वो ओपन किया है तो उस पर जो अंकल थे, उनका नाम मैं अभी मिस कर रही हूँ, बहुत ब्लेस्ड शर्मा अंकल हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो शर्मा अंकल का सत्संग आ रहा था, और उन्होंने इतना सुंदर से, कि एक ने दीक्षा ली हुई थी पहले, उन्होंने खुद की ये शुक्राना किया कि उन्होंने एक गुरु मंत्र का दीक्षा लिया हुआ था, और फिर उन्होंने किसी बार अपने वो गुरुजी से मिले थे, तो उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप भी करना शुरू किया था। तो उनका रूटीन था कि जब वो मेडिटेट करते थे तब वो गुरुजी का अपने दीक्षा वाले गुरु का करते थे, और एक टाइम पे जब वो अपने लॉन में बैठते थे तब वो गुरुजी का मंत्र जाप करते थे। मतलब दोनों टाइम वो बांटे हुए थे कि इस टाइम गुरुजी का, इस टाइम उनका। और जब उन्होंने एक दिन उल्टा कर लिया तो उनको बड़ा बुरा लगा, वो सोचे कि बाप रे अब तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि हम तो दोनों का मिक्स कर दिए हैं। तो गुरुजी उनको बहुत भाव से आके बोले, ले कर ले फिर, कोई गल नहीं, जो भी नाम लेगा आना मेरे कॉल ही है। और उन्होंने इतनी सुंदर बात बताई, हमको आज शेयर की है कि हम जो भी जाप करते हैं,
चाहे हम माँ का जाप करें, यीशु का जाप करें, क्योंकि जो भी शक्ति है, डिवाइन जो भी एनर्जी है, वो जाएगा हमारे गुरु जी के चरणों में ही। तो हमें कहीं भटकना नहीं है। अगर आप अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे हो और आपके मन से चालीसा निकल रहा है तो डोंट वरी, उस वक्त बस एक ही बात कहनी है कि तेरा तुझको अर्पण। वो जो तेरा है ना, वो सूर्य है, और सूर्य किसी एक का नहीं हो सकता है। वो हर धर्म के लिए समान है संगत जी, उसकी रोशनी एक समान है। कभी देखा है कि राजा के महल में बहुत सारी किरणें गई और एक झोपड़ी में सूरज अपने रास्ते को बंद करके भी खड़ता है? एक हम लोगों के घर में आएगा और स्वीपर के घर में नहीं जाएगा? नेवर एवर, कभी नहीं। सूर्य चंद्र की एक किरण है, एक से शीतल छाया, एक से उष्मा, एक सी माया, एक से इनकी काया, हमेशा एक समान। हमारे गुरु जी की यही है कृपा। उन्होंने एक रास्ता सिखाई है। राजा के साथ उन्होंने भिखारियों को बिठा के लंगर करा के ब्लेस करते थे, क्योंकि राजा के रूप में न जाने वो कौन से संत हों और भिखारी के रूप में कौन से देवी देवता हों, क्योंकि आपस का जब उनका बॉन्डिंग शेयर होता था ना लंगर छक के, तो उनको उस कृपा का भंडार मिलता था। उनके सारे कष्ट एक पल में कट जाते थे। क्यों? क्योंकि जब वो समान भाव से लंगर करते थे, उनके अंदर की सारी बुरी शक्तियाँ वहीं भस्म कर देते थे गुरुजी, और उन्हें ब्लेस कर देते थे। कहते थे कल्याण करता जाए ऐश कर। संगत जी, आज सबके लिए यही मैसेज था गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी को जय गुरु जी, सारे सात संगत जी को जय गुरु जी। मैं सारे संगत परिवार की तरफ से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ, और अपने परिवार की तरफ से भी, और मैं सारे संगत परिवार और अपने परिवार की तरफ से हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी पानी सरबत्ता भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप बहुत अच्छे हैं, और आप मुझे बहुत प्यार से सब कुछ सिखला रहे हैं, और मैं बहुत धन्य होती हूँ कि आप इसी तरह मुझे एक एक चीज़ सिखलाएं, और एक जो मेरे मन की इच्छा है वो आप पूरी करें। तो जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा बहुत खास शुक्राना संध्या वेला की हाजिरी है गुरु जी महाराज के चरणों में। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल को जय गुरु जी, और सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी से एक बात पूछी थी सुबह में आज, और एक अरदास भी लगाई थी कि गुरु जी आप हमें कोई इशारा दे देना, और आप ना अगर उनका आना यहाँ पे उचित नहीं है तो आप किसी न किसी बहाने से उनको वहीं पे रोक देना। संगत जी, मुझे उधर से ही कॉल आया, एक तो सारे नेगेटिव बातें, तो मैंने थ्रू आउट अंदर अंदर मंत्र जाप किया, और मैंने उनको प्रत्युत्तर में यही कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। और बाकी अब मैंने मम्मी का रिंगर बंद कर दिया है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और सोती हैं तो चौंक जाती हैं। संगत जी, इतनी हिम्मत मुझ में कभी नहीं थी कि मैं किसी को मना कर सकूं किसी बात के लिए। इस हिम्मत के लिए शुक्राना बाबा। और वहाँ से मैंने फिर गुरुजी ने मुझे सिखलाया है कि तू ज़ोर से बोलना सीख। मैंने कहा कि आप लोगों के घर का काम जो चलना था वो हुआ? फिर वो अपने कामों के बारे में बताने लगी। मैंने कहा हाँ, वो ज़रूरी है, अभी वो करवा लीजिए, बाद में इधर का काम होगा। तो शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना है बहुत स्पेशल, कि आज मम्मी के का ना मुंह बहुत सूख रहा है, तो मैं जानती हूँ कि जल प्रसाद उनको क्योर कर रहा है, अंदर अंदर सब कुछ वो अंदर से साफ़ कर रहे हैं गुरुजी अपने हिसाब से। और तो मम्मी आज मुझे कहती हैं कि बेटा ने कहा कि थोड़ा सा गर्म पानी रख दो मम्मी, पानी मुझे ठंडा लगता है, मैं मिक्स करके पीऊँगा। तो माँ कहती है जब हम लोग आए थे यहाँ तो पानी का स्वाद कितना ख़राब था ना, लेकिन अब पानी का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो शुक्राना बाबा, मैं जानती हूँ कि माँ जल प्रसाद के स्वाद को ग्रहण कर रही हैं, आपके आशीर्वाद को ग्रहण कर रही हैं, तभी उनको टेस्ट आ रहा है। और मैं इसलिए शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज अपने जल प्रसाद से हमारी प्यारी सासू माँ को बहुत जल्दी ब्लेस करें। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी के जल प्रसाद से मैं भी ठीक हो जाऊँगी। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि जो तेरी स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए तो जल प्रसाद रोज़ अपने स्किन पे लगा,
मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 9 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:59 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात आप आजकल मेरे को बख्श नहीं रहे हैं गुरुपा, पर उसके लिए भी शुक्राना बाबा। आपकी कोई आप ही का इसमें आपने ही कोई इच्छा मतलब सॉरी संगत जी, आप अभी मेरे को आज्ञा नहीं दे रहे होंगे अमृत वेला के लिए, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा दिन आज दिखाने के लिए बहुत 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 अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना प्यार करते हैं। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आंसर्स मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। बाबा, जो भी आपके संगत परिवार परेशान हैं, दुखी हैं, उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए बाबा। मैं एक सत्संग सुन रही थी, जो कल का सत्संग था, उसमें एक आंटी बहुत परेशान थी अपने बच्चे के लिए। तो गुरुपा प्लीज़ उनके बच्चे को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुपा, ताकि वो सही मार्ग पे आए और उनकी हेल्थ भी सही हो जाए। प्लीज़ गुरुपा उस माँ की अरदास सुन लीजिए बाबा, और उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, उनके बच्चे को भी और आंटी को भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा शिखा आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। सारे संगत परिवार को जो भी बीमार हैं, जो भी रोग में हैं, उन सब को रोग मुक्त करके उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और सारे यूनिवर्स को गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दीजिए। अपनी प्रोटेक्शन की जो चादर आप उड़ाते हैं वो पूरे यूनिवर्स में फैला दीजिए गुरुपा। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, छोटे से छोटे जानवर, बड़े से बड़े जानवर, सब पर अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार पर अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा। उनको ब्लेसिंग्स दे दीजिए, उनके कष्टों को हर लीजिए बाबा, उनको कर्ज मुक्त कर दीजिए बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दे दीजिए बाबा, सद्मार्ग पे चलाइए बाबा। बुरे विचार जो भी उनके मन में हैं वो सब हटा दीजिए बाबा, ताकि वो अच्छे और सच्चे मार्ग पे चलें। सद्बुद्धि दे दीजिए बाबा, पॉजिटिविटी लाइए उनके मन में, उनके दिमाग में बाबा, ताकि वो अच्छे मार्ग पे चले, सही मार्ग पे चलें, बुराई उनसे दूर हो जाए बाबा। और उनको माफ़ कर दीजिए बाबा। आपकी इस बेटी ने तो सबको दिल से, जो भी कष्ट मुझे दे रहे हैं, जो भी मुझे दुख दे रहे हैं, सबको मैंने दिल से माफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं अपने गुरु के चरणों पे हूँ। मैं अपने गुरु के चरणों पे मैं अपने सारे दुख और अपने सारे सुख छोड़ती हूँ गुरुपा। सब आपको अर्पित है गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी और उनके परिवार को, उनकी टीम को ब्लेसिंग्स दे दीजिए बाबा। उनको जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, उनकी सब परेशानियाँ, सारे कष्ट हर लीजिए गुरुपा।
और जैसे कि मैंने सुबह आपसे अरदास लगाई थी गुरुबा, मेरी जो मेड आंटी हैं उनके बेटे की शादी है, तो वो अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। दोनों बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनके घर परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा। और बाबा मेरे एग्ज़ाम है एलएलबी के, मैं कल आपके साथ यहाँ से निकलूँगी, तो बाबा प्लीज़ मेरे एग्ज़ाम्स करवा दीजिएगा अच्छे से। आप ही लिखवाएंगे, सब आप पर ही छोड़ के चल रही हूँ मेरे गुरुपा। आप मेरे साथ होंगे, अंग संग होंगे, तो आपकी बेटी को डर नहीं लगेगा गुरुपा। और वैसे तो आप हमेशा मेरे अंग संग ही रहते हैं, जब भी बाहर निकलती हूँ तो एंजल नंबर से आप ब्लेस करते हैं। 7777 0000 119 नंबर 8 नंबर, और गुरु जी की गाड़ी पे लिखा हुआ गुरु जी लिखा हुआ, मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप रोज़ दिखाते हैं गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। और सुबह भी आपने जो मैंने शिव जी आप पर जो मैंने गुलाब का फूल चढ़ाया था, वो भी आपने मुझे नीचे गिराकर मुझे आशीर्वाद दिया। और जो आंटी हैं उनके लिए जो मैंने अरदास मांगी उनको आशीर्वाद दिया गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। और गुरुपा, जोत में जो आपने इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई बनाई है, इतना प्यारा इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। क्या कहूँ बाबा, बहुत दिनों के बाद आज आपने बहुत प्यारा दिन मुझे दिया है, ब्लेस किया है, उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना। आपकी जो भी बात होती है वो पत्थर की लकीर होती है मेरे गुरुपा। आप मुझे पहले ही मैसेज दे चुके थे कि 2 दिन बाद खुशखबरी मिलेगी, 2 दिन बाद, अब तेरा टाइम बहुत अच्छा है, अब जो भी होगा आगे सब तेरी रज़ा में होगा, सब तेरी आज्ञा से सब कुछ तेरे हित में होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बस, मुझे तो बाबा और कुछ चाहिए ही नहीं गुरुपा, मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं चाहिए बाबा। जो जिसमें खुश है बाबा उन सबको सब कुछ वो दे दो बाबा, मुझे तो बस मेरे गुरुपा चाहिए। आपके चोले का वो लास्ट एक सिरा मैंने पकड़ा है गुरुपा, चाहे वो कितना भी आप मेरे से छुड़ाने की कोशिश करो, मैं नहीं छोड़ूंगी मेरे गुरुपा। मैं आपको पकड़ के रखूंगी मेरे शिव जी, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा। मैं आपसे अनंतम 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 बहुत सारा प्यार करती हूँ गुरुपा। इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा खाना देने के लिए बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे अंग संग रहने के लिए बहुत अनंतम बारी शुक्राना मेरे बाबा। मैं सारे परिवार की तरफ से, सारे संगत परिवार की तरफ से, सारे यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा शुक्राना करती हूँ बाबा। ऐसे ही सबका भला कर दीजिए बाबा, सरबरदा भला कीजिए। जो भी आपकी बच्ची परेशान है उस सब को ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स सब में फैला दीजिए बाबा, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुरुपा। और बस मुझे तो बस बाबा नीवे होके चलना सिखाइए गुरुपा। झूठ ना बोलूं, बुरे विचार ना लाऊं, निंदा ना करूं, चुगली ना करूं, चिंतन करूं, अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूं गुरुपा। धर्म की राह पे चलूँ, सच की राह पे चलूँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, गुस्सा ना करूँ गुरुपा। शिव पुराण का पाठ करूँ, अपने गुरु के वचनों पे चलूँ। और गुरुपा, जैसी आप अच्छी अपनी बच्ची को बनाना चाहते हैं वैसा बनाइएगा गुरुपा। मैं अपने सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, अपने सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जो दुख मुझे दिए गुरुपा वो किसी को मत देना, जो सुख मुझे दे रहे हो गुरुपा वो सबको देना, सारे परिवार को, सारे संगत परिवार को, पूरे यूनिवर्स को, सब जानवरों को, जीव जंतुओं को, सबको देना गुरुपा। शैफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा बाबा, बहुत पेन में है गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा मेरे बाबा। और गुरुपा, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। बाबा, आप जो जो उपाय बता रहे हैं मैं वो सब कर रही हूँ मेरे गुरुपा। बस जो भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है वो सब भस्म कर दीजिए बाबा, सब भस्म कर दीजिए। सबके घरों से सरबरदा भला कीजिए गुरुपा, सरबरदा भला कीजिए। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सबदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सबदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सबदा भला, सरबरदा भला कीजिए बाबा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज ऑलवेज गुरुपा। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा सुबह का तो नहीं बाबा, दोपहर में आपके लिए हाजिरी है बाबा।
अब कृपया करके इसको सुबह का ही शुक्राना समझ के अपने चरनी शरणी लगाइएगा बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर आज 9 फरवरी 12:28 पे अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। शुक्राना है कल रात को आपने जो थंबनेल लिखवाया था, फ्लैश किया था बाबा, उसमें आपने जो आदेश दिया है उसको ही करने में बाबा थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि वो बटुक भैरव मंत्र का बाबा मेरे पास यंत्र का कोई मेरे पास ये नहीं था, तो मैं टैब से ही स्वरूप निकाल के आज मैं पूजा की हूँ। आपने कहे बोले थे कि आपने बोला था बाबा कि मीठे पुए, लड्डू और सादा फूल से पूजा करी। तो गुरुजी मैंने वैसे ही किया। वो टैब पे ही वो श्री लिखा हुआ था जहाँ पर, वहाँ हल्का सा चंदन का टीका किया बाबा, और बाकी जैसा जैसा आपने कहा बाबा उतना करके मंत्र, जो भी आपने मंत्र वो तम लाइन पे लिखा था गुरुजी, उसी को मैंने 108 बार साथ साथ उच्चारण करने का कोशिश किया गुरुजी। अब हर रविवार को करते करते बाबा ठीक ठीक ये समझ में आने लगेगा बाबा, तो मैं उस मंत्र का जाप संग संग करने लग जाऊंगी। तो मुझे नेगेटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के लिए जो भी संकेत देने के लिए, जो भी का पूजा करने के लिए आपने कहा है बाबा, वो मैं आज से चालू कर दी हूँ। क्योंकि आपने थंबनेल में लिखा कि कल के लिए तुझे तैयार कर रहा हूँ, कल से ये काम करना है, ऐसा कुछ लिखा था बाबा, पूरा याद नहीं रहता है। तो गुरुजी मैंने वैसे ही किया, और सब पूजा पाठ करने के बाद मैंने बटुकनाथ जी का भी पूजा किया, और करके पुए, सादे फूल और लड्डू का भोग चढ़ाई हूँ। और आपके सामने ही गुरुजी वो टैब खोल के बार बार टैब को ये कर रही थी जब तक मंत्र चालू था, करके पूजा किया, और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया है बाबा। तो बच्चा घर में रहने से बाबा ऐसे ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल है गुरुजी, बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे अपने से पहली ही बार पुआ बनाया है बाबा, छोटे छोटे गोल गोल, तो वो बहुत टेस्टी बने हैं, और मैंने उसको गुड़ दे के ही बनाया है। तो गुरुजी मुझसे ये पूजा करवाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने घर के लिए और अपने हस्बैंड अंकल के जो भी परिस्थिति के लिए हर संभव कोशिश कर रही हूँ कि बाबा का जो भी आदेश आ रहा है मैं उसको पूरा करने का कोशिश कर रही हूँ बाबा। लेकिन मैं जितना भी कर लूँ, कोई मुझसे खुश नहीं होता है, ना कभी खुश हुआ है। जस्ट गुरुजी ऐसा ऐसा एक्टिविटी वो करते हैं कभी कभी, कि अभी पूरा खाना गिरते गिरते बचा उन्हीं के वजह से। तो मैंने जोर से चिल्लाया कि सुबह से इस बच्चे के पीछे बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते मेरा आवाज़ एकदम फट गया है, आपको दिख नहीं रहा है? तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा बोलने लगती हो ना कि अब मेरे को इस घर को छोड़ के चले जाना होगा। हमारा आज चले जाइए, मैं उस फ्लैट का चाबी दे दे। बाबा ये आपका 36 साल में जीवन में पहली बार है कि उन्होंने इस उल्टा जवाब दिया मेरे को कि इस तरह से वो चले जाएंगे। गुरुजी उन्होंने मेरे लिए कभी भी ऐसा कुछ फ्रूटफुल नहीं किया कि मैं उनके ही भरोसे रहूं। मैंने बहुत मेहनत किया है बाबा। उनको जब कोई काम धाम नहीं था तो घर में अपने आप को नौकर के जैसा खटाई हूँ कि हम लोग फ्री में खाएंगे, हम इसलिए खट के अपने पति के बदले भी हम लोग खाएंगे।
क्योंकि गुरुजी यहाँ तो मुझे बहू तो बाद में बोला जाता था, इंसान ही नहीं समझा जाता था, ऐसे वैसे घर की बोला जाता था बाबा। गुरुजी मैं अपना कर्तव्य करते जाऊंगी, मैं और बहसी नहीं बाबा। मैंने बोला आज बहुत बड़ा बात बोल दिया गया है। गुरुजी बात ये नहीं है कि मुझे बहुत खुशी होती है इस घर में रह के। हेलो, मैं इस घर के लिए बहुत कुछ सुन चुकी हूँ कि मेरा यहाँ पर क्या है। वो भी जो पराया घर चली गई है मेरी ननद, उसने मुझे ये कहा है तेरा क्या है रे इस घर में। तो गुरुजी आप बोल सकते हैं कि तू बहुत जिद्दी है, तू बहुत ढीठ है। इसी जिद में आके बाबा जो भी मैंने अपना गहना सेविंग्स जो भी था उसको दांव पे लगाया, और सबसे पहला फ्लैट गुरुजी मैंने 2022 में गुरुजी मैंने लिया। आज ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि मैं इस घर से यदि निकल भी जाऊं तो कोई मुझे रोक सकेगा, क्योंकि मुझे अपने रहने का स्थान है। पर गुरुजी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कुछ, और क्या बोले बाबा। कोविड के बाद से मेरा जितना भी जो भी मैं सेविंग्स करती हूँ ये रेंट से और दूसरे इनकम से बाबा, सब कुछ मैं उनके काम में लगा चुकी हूँ, पर रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है बाबा। तो मैं सिर्फ वहाँ जाके हवा तो नहीं खा सकती बाबा, खाने के लिए तो 2 रोटी चाहिए। तो इसलिए मैं बोलती बाबा कि मेरा कुछ होके भी नहीं है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप मुझे अपने राह पे आहिस्ता आहिस्ता ढालते जा रहे हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता एकदम ही चुप हो जाऊंगी बाबा, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। आपने जो भी पूजा करवाया बहुत अच्छे से संपन्न हुआ बाबा, क्योंकि आपने जैसा बोला बस मैंने वैसे ही किया। मैंने कोई ऑनलाइन वगैरह सर्च नहीं किया। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको लंगर लगाई थी, फिर लंगर उठाया, हस्बैंड थोड़ा सो गए थे गुरुजी, वॉशिंग मशीन खराब है इसलिए अभी मैं साबुन में हाथ तो दे नहीं रही हूँ, इसलिए कपड़ा उन्हीं को धोना पड़ जा रहा है, तो काफ़ी थक जा रहे हैं। मैं आपको कॉफ़ी बाद में लगाती हूँ और चाय पहले लगाती हूँ। तो चाय को क्या करती हूँ कि एक बोल में अच्छे से गर्म पानी करके बाबा चाय को दूसरे कप में ढाल के उसमें बैठा देती हूँ कि सिम सिम हो जाए तो पीने में सही लगेगा। तो वो पहले पीते हैं बाबा, तो वो पी लेते हैं और मैं फिर कॉफ़ी लगाती हूँ। तो उसके लिए भी बोल रहे हैं क्या, अच्छा माल तुम हड़प कर जाती हो। बाबा मैं कोई इंटेंशनली तो कुछ नहीं करूँगी, वो आपका प्रसाद है। एक प्रसाद वो पीते हैं तो एक प्रसाद मैं पीती हूँ। मैंने दूसरा दूध गर्म किया, फिर आपका कॉफ़ी को जस्ट बंद करके गैस उसमें डाल के मिला के उनको आधा दिया, अपने आधा पिया बाबा, कि मैं ये शिकायत भी दूर कर दूँ। बाबा हर संभव संभव कोशिश करते 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 थक गई बाबा। सिर्फ एक पक्ष से कोशिश होगा और वो सारा चिल्ला लेंगे, बोल लेंगे। बच्चे को बाबा कल ऐसा धुनाई किए हैं कि बच्चा एकदम तड़फ के रह गया है। उसके बाद अपने बात का इतना क्लेरिफिकेशन देंगे कि आप सोचेंगे कि शायद हम ही झूठ बोल रहे, बेकार में उनको बोलने हैं। बाबा रहते रहते तो बहुत ठीक रहते हैं, नहीं रहते हैं तो एकदम आपका जिंदगी तबाह कर देंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारा सब्र देते जा रहे हैं कि मैं सब चीज़ों को झेल के भी शांति से रहूं, क्योंकि मैं और अपने हेडेक नहीं ले सकती। तो बाबा इस तरह से मैं अपने इस दोपहर के सत्संग का स्थगित करती हूँ और शाम के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी से दादा गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आज का डेट है 9 फरवरी 2025 संडे का दिन है संगत जी, और दोपहर का टाइम हो रहा है 1:24 हो रहा है संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण सोमेंट के पे कर रही हूँ। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। सतता मेरे गुरुपा के चरणों में हमारा सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में हमारे ये शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। हम सभी की ओर से यह शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए गुरुपा और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। और आपको जो बुलवाना होगा वही आप बुलवाइएगा गुरुपा। और हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, सारी गलतियों पापों के लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए। और सारी गलतियों पापों के लिए इस जन्म में पूर्व जन्म में जानबूझ करके जो भी गलतियाँ पाप हुए गुरुपा, हम सभी को सारे गलतियों पापों के लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और दूसरों से भी हमें माफ़ कराइए गुरुपा। चाहे गलती कोई भी किया, किसने भी किया हो गुरुपा, जो भी किया, हम सबसे जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, सारे गलतियों पापों के लिए हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और हमसे भी दूसरों को माफ़ करना हमें भी सिखाइए गुरुपा, क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे गुरुपा तो फिर आप हमें कैसे माफ़ करेंगे गुरुपा। तो इसके लिए भी नित्यम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा, नित्यम अंतिम सुखाना। और हम ऐसे देखे संगत जी, हमारे गुरुपा की 24/7 ब्लेसिंग्स के बौछार कैसे होती है संगत जी। और कहते हैं ना, कभी कभी हमारी कृपा तो हमारा रिश्ता तो सब अच्छा करते हैं ना संगत जी। हमारे स्पेशली देखिए सब जो भी रिश्ते में हमारे कुछ खटास हो जाती है, स्पेशली उस रीजन से जिसको कि लोगों ने जानबूझ कर के हमारे रिश्तों में दरारें डलवाने की कोशिश करते हैं लोग जानबूझ करके। चाहे वो बोल के करे, चाहे वो एनीवेज में किसी भी तरीके से वो अगर हमारे रिश्ते जानबूझ करके खराब करते संगत जी, तो फिर क्या होता है कि गुरुपा तो ठीक कर ही देते हैं, लेकिन उनको जो नेगेटिविटी जो हावी होती है उस वजह से हमारे रिश्ते में कुछ खटास आने लगती संगत जी। तो कहीं ना कहीं ये हम फील भी करते हैं, हमारे सामने वो आती भी है बातें। लेकिन संगत जी जैसे कि मैंने बताया, शेयर कल भी किया था कि मेरे हस्बैंड अचानक से बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। और अचानक से मतलब उनके साथ मतलब वो मतलब नेगेटिव वो उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि उनको सिर्फ मेरे में बुराइयां ही नजर आती है। उनको लगता है कि सब कुछ मेरे वजह से उनका खराब हो रहा है, उनके फैमिली में सब कुछ बुरा हो रहा है संगत जी। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा का आता भी है, मैसेज भी बताते हैं कि तू चिंता मत कर, ये जो तू जिस दिन से तू शादी करके इस घर में आई है ना, वो औरत उस दिन से तुम्हें पसंद नहीं करती है, क्योंकि तुम्हारे में इतनी अच्छाइयाँ हैं कि वो अच्छाई उसको पसंद नहीं है। और उस दिन से ही वो तुम दोनों को अलग करने की ही उसमें रहती है, और तुम दोनों को हमेशा बर्बाद करना चाहती है, तुम्हें खुश नहीं देखना, जो भी ऐसा करके आता है समझ जी। तो वो तो मैं भी जानती हूँ, मेरे गुरुपा ने मुझे सारे रिकॉल भी करा दिया कि हाँ समझ में आता है। और मैंने वो एक्टिविटीज़ अपनी आंखों से देखे भी है, उनको भी जो भी हैं, ये पर्टिकुलर लेडी के बारे में भी हमारे गुरुपा कहते हैं संगत जी। तो उनको मैंने देखा भी है, वो हरकतें करते हुए मुझे देख देख करके समझ में आता ना संगत। जब हम बच्चे तो है नहीं, अब एक होता है कि हाँ 18-20 साल में एक शादी होती है तो हमारे में अंदर कुछ बचपना भी होती है, लेकिन हम एक मेरी भी शादी एक मैच्योर एज में हुई है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मैके में बहुत कुछ देखा है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आ जाती है, उतनी समझ हो जाती है, दुनियादारी की समझ हो जाती है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और सबसे बड़ी की बात समझ कि हमारे अगर हमारे गुरुपा की हाथ अगर हमारे सर पे होती है ना, तो वो समझ और बेहतर हो जाती है। तो इसके लिए मैंने तुम करना मेरे गुरुपा कुछ ये सब था ही। और बताते भी हमारे गुरुपा की किनके द्वारा हमारे पति पत्नी में ये सब हो जा रहा मतलब करवाया जा रहा है, जानबूझ करके वो औरत जो है हमारे पति को भड़काती है हमारे खिलाफ और इस तरीके का। तो ये इतनी सारी बातें बताने के लिए भी अनंतम तुमस्काना मेरे गुरुपा। कभी कभी क्या होता है, अब इस चीज़ को लेकर के और हमारे बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाते हैं, कुछ लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, किसी पर्टिकुलर बातों को लेकर के भी हो जाता है। लड़ाइयों तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी हावी हो जाती है। तो इसके लिए तुम सुखाना मेरे गुरुपा, इसको आप बताते हो कि ये जो है जो भी हो रहा है तेरा पति नहीं गलत है, तू गलत नहीं है, तुम लोगों को जानबूझ करके तुम्हारे रिश्ते में दरार डलवाया जा रहा है, क्योंकि सामने वाले को समझ में आता है कि ये दोनों अब प्यार से रहते हैं, तो उन्हें भी बुरा लगता है ये बात। तो खैर हमारे रिश्ते को बचाने के लिए भी गुरुपा अंतम तुम सुखाना समझिए, अंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अब दूसरा, ये मैं इतनी कंफर्म होके क्यों बोल रही हूँ संगत जी, अब आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं कल से थोड़ी अपने पति के बिहेव को लेकर के कुछ एक दो बातें जो हैं
एक सबसे बड़ी बात कि तुम हमारे जो हमारे गुरुपा से मैं उनके लिए बुरा माँगती हूँ, जो मैं बुरा माँगती हूँ हमारे गुरुपा वो करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे गलत पॉइंट यही है कि उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि मैं अपने गुरुपा से गलत माँगती हूँ तो वही वो होता है, ठीक है? तो गुरुपा किसी का मैं अगर मान भी लूँ कि मैं अगर किसी के लिए बुरा भी अगर चाहूँ, तो क्या मेरे गुरुपा किसी का ऐसे ही बुरा कर देंगे संजय जी, मेरे चाहने ना चाहने से? हमारे गुरुपा कोई नॉर्मल है क्या? कोई नॉर्मल गुरु है? वो तो भगवान है ना, वो सबके लिए बराबर है। हमेशा ही गुरुपा कहता है ना कि मैं जितना तुम्हें प्यार करता हूँ उतना ही मैं सबको प्यार करता हूँ। मेरे लिए सभी मेरे बच्चे एक समान है, मैं सबको एक समान प्यार करता हूँ। बस अंतर है कि तुम मेरे से कितना प्यार करते हो। तुम्हारा मैं तो तुम्हारे करीब हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे महसूस करना पड़ेगा, तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ, मेरे गुरुपा मुझसे बहुत प्यार। सभी को हमारे गुरुपा समान प्यार करते हैं संगत जी। अब हमारे कुछ कर्मास भी उस पर डिपेंड होते हैं कि हमारे गुरुपा का प्यार हमें दिखे ना दिखे, महसूस हो ना महसूस हो, ये भी हमारे कर्मास पे डिपेंड है, और हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि भी होती है। तो इसके लिए मैंने तुम सुनाना मेरे गुरुपा आज थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रात में भी रही, क्योंकि उनके बिहेव मतलब इस तरीके की देख करके मतलब जो भी था थोड़ा सही नहीं चल रहा है। इसके लिए मैंने तुम सुनाना मेरे गुरुपा कि आप मुझे वो बताते हो कि कुछ तो पीठ पीछे में कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि जब तक हमारे सामने वो चीज़ें नहीं होती है ना संगत जी, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि कुछ तो कहीं गड़बड़ चल रहा है। और उनकी कुछ पार्टिकुलर एक दो वर्ड्स ही वो बोलते हैं, क्योंकि ना संगत जी, जो इंसान अगर हमें भड़काएगा किसी और के प्रति ना, तो या मान लो मेरे पति को कोई और भड़काता है, चाहे उनके फैमिली मेंबर हो या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी हो, तो ना वो ना पार्टिकुलर उस बंदे का नाम कभी नहीं लेगा। वो मुझे हमें बोलेगा, सब बात बोलेगा, लेकिन उसका उसके नाम को लेकर या उसकी बातों को लेकर के हमें नहीं बोलेगा कि वो मुझे ऐसा ऐसा बोल रहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ में मिसबिहेव कर रहा हूँ। तो ये तो समझ में आ ही जाता है कि वो किस पार्टिकुलर बात को लेकर के, किस पार्टिकुलर लोगों को लेकर के हमें वो इस तरह करते हैं। तो इतनी बात समझाने के लिए गुरुपा, ये भी अगर मैं नॉर्मल इंसान ऐसे होती, अगर मैं गुरुपा की संगत नहीं होती, मैं गुरुपा की बच्ची नहीं होती, उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती मेरे ऊपर, तो मैं शायद इन सब बातों को मैं समझ नहीं पाती संगत जी। अब मैं फिर भी परेशान थी कि आखिर उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है। मतलब मेरे बारे में आप इतने साल से जानते हो, सब कुछ जानते हो, तो आपको मेरी अच्छाई है तो बुराई भी है। अच्छाई बुराई, अगर बुराई दिख रही है तो कुछ तो अच्छाई भी होगी ना, हर इंसान में होती है। जैसे मैं आपके अंदर की अच्छाई देखती हूँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप मुझे अंडरस्टैंड तो कर सकते हो ना समझ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलत किया इनके साथ। अचानक से मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, आपको मैं अच्छी बातें समझा रही हूँ, आपके आगे बढ़ने के बारे में आपको बता रही हूँ, समझा रही, तो फिर अचानक से आपके मन में मेरे प्रति इतनी नेगेटिविटी कहाँ से भर आई संगत जी। अब इस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान थी संगत जी। तो फिर मेरे गुरुपा ने कुछ डाउट्स मेरे क्लियर किए कि ऐसा कुछ नहीं है, वो भी तेरे बारे में गलत नहीं सोचता है, उसके ऊपर वो नेगेटिविटी हावी है, जानबूझ करके उसको ऐसा किया जा रहा है ताकि तुम दोनों के बीच में दूरियां आए, क्योंकि मेन पर्पस है कि हम दोनों को अलग करने का है। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी बात संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैं बहुत रात भर मैं नहीं सोई। गुरुपा ने मुझे सुबह में उठाया, मैं थोड़ा सा मन चाप की, उसके बाद फिर जाके मैं सो गई। और फिर मुझे रात भर मैं सो नहीं पाई थी। कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा रो लेते हैं ना, तो हमारी आंखें भर जाती है, भारी हो जाती है, तो हमें नींद भी नहीं आती है, और कहीं ना कहीं हमारी मन बेचैन होते संगत जी। नॉर्मली मैं बेचैन, जब से मैं गुरुपा ने मेरा हाथ आना समय संगत जी, तो कुछ भी होता है ना, मैं बेचैन कभी नहीं होती हूँ। बेचैनी जैसी महसूस होती है ना, कल मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करी थी संगत जी। ये उस नेगेटिविटी की ही वो थी कि मेरे में बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। और घर कहाँ, फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी संगत जी, हमने अच्छे से एक साथ खाना भी खाया, सब कुछ किया, और नॉर्मल जो बहुत अच्छे से होता है घर में, सब कुछ हुआ। इतना होने पर भी संगत जी, और जो बस कुछ बातें होती हैं, जो कि कुछ कुछ बातें, एक दो बातें बोल देना और फ़ोन पे कुछ बोलना, और फिर वो घर आते तो हमारे गुरुपा, ये देखिए संगत जी, ये घर हमारे गुरुपा का है, ये इतनी उन्होंने ब्लेस कर रखी है कि वो बंदा बाहर रहता है तो वो मेरे बारे में सिर्फ गलत सोचता है। मेरे हस्बैंड के बारे में बात बता रही सुनो जी। वो जब घर आता है ना, तो कितनी भी नेगेटिविटी, भले वो मुझसे, उसके मन में जो कुछ है ना वो बोल नहीं पाता संगत जी, वो ना वो नॉर्मल रहता है। मतलब हालाँकि वो गेट के बाहर तक भी ना संगत जी, कभी-कभी जैसे कुछ-कुछ बातें वो गलत बोल देते, लेकिन घर में घुसते साथ ही ना वो बिल्कुल नॉर्मल मेरे गुरुपा उनको कर देते। क्यों? क्योंकि ये घर हमारे गुरुपा का है। रेंटेड रेंट का है या अपना है, उससे कोई मतलब नहीं था संगत। जहाँ हमारे गुरुपा का वास होता है ना, वो उन्हीं का स्थान होता है, परम ब्रह्म स्थान हो जाता है वो संगत जी, ठीक है? तो इस ब्रह्म स्थान में आकर के कोई नेगेटिविटी कैसे ही काम करेगी? नहीं करती है ना संगत जी। तो घर आते तो नॉर्मल होता है संगत जी, हम लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, खाना भी बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना भी बनाया, अच्छा से खाना भी खाया, सुबह में भी, बीच में दोपहर में भी आया, तो ठीक है संगत जी।
तो मेरे गुरपा ने, मैं बहुत लेट से उठी संगत जी, सुबह में थोड़ा बच्ची भी है तो वो भी माँ आपको सो सो, तो संडे का टाइम था संगत जी, तो मैं भी लगभग 10 बजे तक ऐसे करके सोते रही। गुरपा तो हमेशा बोलते जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ, लेकिन मेरे गुरपा भी जानते हैं कि रात भर नहीं सोई तो इसे सोना भी जरूरी संगत जी, उन्होंने मुझे सुलाया भी। फिर मैं उठी तो फिर सबसे पहले चाय बनाया, गुरपा को चढ़ाया और गुरपा को भोग लगाया, मतलब चढ़ाया करने का मतलब है भोग भी लगाते हैं और ताकि हमें भी ब्लेसिंग्स मिल सके समझिए। मैंने चाय प्रसाद जो लिया, तो क्या होता है चाय प्रसाद में हमारे गुरुपा मुझे बहुत कुछ थे। जैसे हम सभी को ना संगत जी, हम सभी संगत को हमारे गुरुपा बराबरी में प्यार करते हैं। जो ब्लेसिंग्स हम किधर किस रूप में हम ब्लेसिंग्स को हम देखते हैं ढूंढते हैं ना, तो वो हमारे गुरुपा बस थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होता है अलग अलग इंसान का। जैसा कि हमारी सोचने की क्षमता अलग होती है, हमारी देखने की क्षमता अलग होती है, समझने की क्षमता अलग होती है, वो भी हमारे गुरुपा ही हमें देते हैं ना संगत जी। और ब्लेसिंग्स हम कहाँ ढूंढते हैं, हमें कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ड्रीम में भी मेरे गुरुपा ने बहुत कुछ आज मॉर्निंग में भी दिखाया संगत जी। जब मैं सो रही थी तो मैंने गुरुपा को इतना पता है कि मैंने गुरुपा को भी ड्रीम में देखा, वो मुझे ब्लेस कर रहे थे, इसके लिए मैं तुम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आगे बहुत कुछ है, धुंधला धुंधला सा है, फॉगी है सब कुछ, तो मैं उतना इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ मेरे गुरुपा ने मेरे बहुत सारे संकट जो थे वो काटे संगत जी। और मैं आपको बताती हूँ, और चाय में जो प्रसाद में जो मेरे गुरुपा ने मुझे जो दिखाया, मेरे कई बार होता है कि वो ऐसे ऐसे करके वो हम सभी को संगत जी किसी न किसी रूप में है ना, हमें गुरुपा हमारी सच्चाई सामने हमें लाते हैं, बताते हैं। क्योंकि सारी बात जैसे मेरे लाइफ से जो रिलेटेड है वो एकदम एक्चुअली सेम टू सेम किसी और के लाइफ में तो, और जो स्पेशल मेरे लाइफ से रिलेटेड है संगत जी, जो होता है वो हम सत्संग में सुनते हैं संगत जी, तो बहुत कुछ सिमिलर भी होता है, हमें उससे सीखने को मिलता है, हमारे कष्ट कटते हैं, हमें आगे का पता समझ में आता है कि आगे हमें भी ऐसा करना है या हमें इस तरीके से हमारा कष्ट आगे आ सकता है, तो ऐसे ऐसे करके हम। लेकिन जो स्पेशल जो हमारे गुरुपा को एकदम हमें बताना होता है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया, मैं जिस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान तो अब नहीं होती संजय जी, सॉरी गुरुपा, लेकिन अगर किसी बात को लेकर के मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, नेगेटिविटी आ भी जाती है ना, तो मेरे गुरुपा जरूर मुझे वो पूरा क्लियर पिक्चर मुझे दिखाते हैं मेरे लिए, जो गुरुपा को मुझे ब्लेस करना है, या जो मुझे कुछ बातें स्पेशल जो बातें हैं जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है, मेरे हस्बैंड के लाइफ से रिलेटेड, मेरी फैमिली के एक अलग अलग होता है ना, वो मुझे रिलेट करते हैं संजय जी। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिखाया। सबसे पहला तो दिखाया संजय जी, बहुत ब्लैक आइज जो होते हैं ना, बहुत सारी आंखें दिखाई, आंखें मतलब आंखें क्या होते हैं, इविल आई जो होता है ना, इविल आई, वो दिखाया कि बहुत सारे इविल आईज हैं वो, मतलब। और मेरे गुरुपा ने ये दिखाया कि मेरी पूरी फैमिली है, ठीक है, मतलब मेरे मायके की भी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लोग स्प्रेड करते हैं, तो मैं मेरी पूरी फैमिली है। और एकदम क्लियर दिखा संगत जी, हमारे ग्रुप का एक शैडो जैसा कुछ है, उसके अंदर हम लोगों को छिपा के हम दोनों को, हम दोनों को नहीं संगत जी, हम सभी को वहाँ पे रखा है। और जिसमें कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, पति, बच्चे, मैं, और मैं जीजा जी, दीदी उनकी, ये सब इन लोगों को स्पेशली, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ज़्यादा कहे ना कुछ अटैक्स होते हैं, तो ना उसके अंदर हम लोग हैं, वो एक शैडो जैसा बना हुआ, उसके अंदर हम लोग सब बैठे संग जी। और उसके जो एक गुरुपा ने ना, वो कहते हैं ना कि एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है टाइप का है, वो दिख रहा है संग, साफ साफ एकदम क्लियर कट। और उस जगह के अंदर है ना, उसके बाहर पूरे तरफ से एकदम वो इविल्स आई है ना, वो पूरे आंख गड़ा के बैठे हुए हैं, और वो मतलब देख रहे हैं, और वहां पे वो जा नहीं पा रहे, मतलब इविल आई पूरे चारों तरफ एकदम पूरा घेरा बना के बैठे हैं। और बहुत बड़े बड़े कुछ जो कि हमारे करीब में है, और एक दो दो तीन इविल्स आई को मैंने ऐसे देखे जो थोड़े डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे। वहाँ को और भी कुछ बहुत था, वहाँ पे भी कुछ था शायद, तो वहाँ पे भी इविल्स आए सब बहुत एकदम भयानक वाले, जो कि मेरे हस्बैंड जब आए समझ जी, तो मैंने उनको दिखाया कि देखो आपको ये आंखें नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ यार ये तो आँख है बिल्कुल। हमारी कितनी भी कुछ नेगेटिव बातचीत हुई, फिर भी वो घर आए, मेरे को पानी उनको घर पे भेजा, ठीक है संगा जी। और एक उसके साथ साथ संगा जी, ठीक है ये सब हो गया, तो गुरपा ने मुझे ये चीज़ समझाया, बताया कि देख कितनी बुरी ताकतें तुम्हारे परिवार को इस तरीके से अटैक कर रही हैं, और मैं कैसे तुम लोगों को बचा रहा हूँ, मेरी शैडो के अंदर तुम लोग हो, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम लोगों को की बाल भी बांका नहीं कर होने नहीं हो दूंगा। और जैसे कभी कभी हम हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं कभी कभी संगत जी, जैसे मेरे फैमिली में भी, चाहे मायके में भी, कि बाकी तो इतना कुछ है, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, कभी कभी लोगों को हो जाता है ना कि मैं इतना परेशान हूँ। संगत जी, अगर हमारी जान ही खतरे में हो, तो सबसे पहले तो हमारे गुरुपा तो हमारे न्यू लाइफ प्लेस करेंगे ना संगत जी।
तो हमारे गुरुपा तो पहले हमारी जान को बचा रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। बाकी तो जो है वो तो फिर हम अगर ज़िंदा बचे रहेंगे या हम अगर सही सलामत अपनी लाइफ में रहेंगे, हमारे रिलेशंस जो हैं वो अगर हमारे साथ होंगी, हमारे जो एक होता है फैमिली अगर एक साथ होगी, तभी तो हम आगे चल करके अगर हमारे पास सब कुछ होगा भी तो किसके लिए होगा। लेकिन आज के डेट में अगर मान लो जैसे मेरे पति के बीच में जो इतना इस तरह से किया जा रहा है कि वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाएं, उन लोगों का ही करे और अपने जो उन लोगों के अपने उनका ही करे, और हमें और मेरी बेटी को बिल्कुल से वो प्रोहिबिट कर दे, मतलब अपने लाइफ से हटा दे, मतलब वो कर दे। तो फिर अगर मान लो मेरे पास आज के डेट में मेरे हस्बैंड पे बहुत ऊंचाइयों पे चले भी गए, तो हमारे लिए क्या है? या अगर मैं बहुत ऊपर भी चली गई, मेरे लिए भी अगर गुरपा ने बहुत कुछ कर दिया समझिए, तो लेकिन पार्टिकुलर वो खुशी मैं किसके साथ बांटूंगी? तो खुशी बांटने के लिए भी तो हमारी फैमिली एक साथ होनी भी तो चाहिए ना संगा जी। तो जो भी है तो है, तो जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे फैमिली में भी जो होता है ना मेंबर्स होते हैं, उसको भी तो हमारे गुरुपा में ब्लेस करते हैं समझ जी। तो इस तरीके से हमारे गुरुपा ने मुझे ये समझाया बताया कि देख तू चिंता मत कर, मैं तुम सबको मैंने देख अपने कैसे कहते हैं ना कि ममता के आंचल में मैंने उसको उस साय में अपने ममता के आंचल में मैंने तुम्हें सबको ढक के रखा है, ताकि किसी बाहरी जो जो भी नेगेटिविटी उसे मैंने तुम्हें बचा के रखा, तुम सबको बचा कर, तुम्हें मेरे होते हुए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके पहले सबको मेरे से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये बात मुझे समझाने के लिए सिखाने के लिए गुरुपा अनंतम अंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अंतम शुक्राना। और दूसरा चीज़ संगत जी, दूसरा एक मैंने और एक चीज़ देखा। मैं कोई देखिए संगत जी, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रही हूँ, मेरे गुरुपा मैं गुरुपा के सामने ही खड़ी हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो गुरुपा को जो बुलवाना को वही बुलवाएंगे, और जो मैंने देखा फील किया मेरे गुरुपा ने मुझे समझाया और जो सच है बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ, कोई बनावटी नहीं है संगत जी। दूसरा मैंने क्या देखा संगत जी कि एक लेडी है, ठीक है, वो उल्टी टंगी हुई है, ठीक है, उल्टी टंगी हुई है, और उसके सर पे भी वो सांप होता है ना नाग टाइप का, और बहुत बड़ा उसके बॉडी से, मतलब वो बहुत बड़ा अजगर जैसे, बहुत बड़ा कोई सांप होता है ना अजगर जैसा, पूरा एकदम ऐसा करके है, और सारे देवी देवता उसको मतलब खींच रहे हैं, मतलब, और उसको उल्टा लटकाया गया, उसी सांप से वो उल्टा लटकी हुई है, और उसको भगवान ने उल्टा सजा, मतलब सजा दिया, एक किसी कोई एक लेडी है उसको सजा दिया ऐसा करके संग जी। और एक पॉइंट पे मैंने क्या देखा क्या देखा, एक कोई जैसे दाढ़ी वाड़ी जैसे था, दाढ़ी तो पूरा जैसे कोई संत महात्मा नहीं होते, वो दाढ़ी वाड़ी भी होता है ऐसा करके, तो उनको एक लेकिन है, अब वो कौन है पता नहीं, मुझे नहीं पता है कौन है, एकदम क्लियर क्लियर उनकी फेस मुझे आई, मैंने अपने हस्बैंड को शेयर किया कि आप इनको पहचानते हो, लेकिन मेरे गुरपा ने ये चीज़ बता दिया कि ये तेरे ससुराल पक्ष के ये अंकल हैं। वो उन्होंने कोई निगेटिव नहीं किया संगत जी, शायद इनके साथ कुछ गलत हुआ है, जो कि मेरे फैमिली मेम्बर, मतलब मेरे ससुराल के फैमिली मेम्बर ने ही इनके साथ कुछ तो गलत किया है, जो कि कहते हैं ना कि जब हम किसी प्योर सोल के साथ कुछ गलत करते हैं ना संगत जी, तो उसका बदला लेने के लिए भगवान भी आ जाते हैं धरती पे। तो ये बात है संगत जी। और ये जो मैंने आपको भी सांप वाली बात बताई ना संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये सारी बातें कुछ कुछ बातें ना मेरी सास ने, मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने मुझे डायरेक्टली, मतलब बहुत कुछ किसी और का नाम ले लेकर के अपने गांव के बारे में बताया था, कि एक लेडी थी, वो अपने घर में ना सांप पालती थी और वो कुछ ब्लैक मैजिक करती थी। ये सारी नॉनसेंस वाली बात को तो ऐसे ही कोई किसी को मुझे क्यों बताएगा समझिए, लेकिन वो मुझे बता रही थी। तो मैं धीरे बहुत सारी उन्होंने जो मुझे बातें बताई ना समझिए, मैंने एक बात बाद में नोट किया, समझा, वो जितनी बातें किसी दूसरे का नाम लेके मुझे बताई ना, वो सारी उन्हीं की कही उन्हीं की करने वाली बातें हैं, क्योंकि इतना इंटरनल बातें कोई पराया इंसान नहीं जान सकता संगत जी, कोई नहीं जान सकता है। तो उन्होंने क्या बताया, ऐसा करके एक लेडी है, और वो ना वो बहुत बड़ा सांप था, घर में ही कुछ मिट्टी का घर था, तो उसके अंदर ही वो सांप को वो पालती थी, पोसती थी, और उसको छिपा के रखती थी, और रोज उसको खाना भी देती थी, और कुछ ब्लैक मैजिक वो करती थी, जब उसे किसी को मारना होता था या जब किसी का बुरा करना होता था ना, तो वो सांप को भेज देती थी उसके पास। फिर क्या होता है कि ये सारी बातें मुझे बताई गई है संगत जी, इसलिए मैं बता रही हूँ, कुछ है तो अल्टर ही वाली बात। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि फिर एक दिन क्या हुआ कि वो खाना शायद देने के लिए जा रही होगी, और ना उसको ढक देती थी, मतलब कि किसी को ईटा ऊपर से रख देती थी ताकि किसी को पता न चले कि ऐसा करके वो करती है। तो एक दिन क्या हुआ था ना कि वो कुछ खाना वाना दी होगी, अंदर में सांप होगा, और खाना वगैरह दी होगी उसको खाने के लिए, देने के लिए। तो उसकी एक छोटी सी बेटी थी, उसने वो देखा,
वो देख लिया संगा जी। तो वो बच्ची है तो वो तो सांप को देखेगी तो नॉर्मल सी बात है भैया, वो सांप को खाना देते हुए देखेगी तो। और बाद में उसने वो देख के वो शायद वो चली गई संगा जी। उन्होंने ऐसा बताया कि वो देख के चली गई, वो ये भूल गई, उसको ढकना भूल गई संगा जी। और वो सांप को मतलब देख के तो एक छोटी सी बच्ची, खुद की ही बेटी है, अगर मान लो मेरी तो 3 साल की बेटी संगा जी, अगर वो कुछ देखेगी तो घबरा के तो बोलेगी ना, चिल्लाएगी ना, माँ सांप है, सांप है, सांप ऐसा करके। जब उसने मतलब ऐसा करके जोर से चिल्लाया संगा जी, तो उसकी माँ आ गई। तो ये बात उन्होंने खुद ही बताया मुझे कि उसकी माँ ने अपनी बेटी को ही मार डाला, अपनी बेटी को ही मार डाला संगा जी, ठीक है। तो और उसको भी कहीं जाके मतलब ऐसा दिखा दिया कि अरे मेरे बच्चे को ऐसा-ऐसा करके ये हो गया, वो हो गया। शायद कि चाहे जैसे भी मारा होगा, मुझे इतना याद नहीं है क्या बोली, साँप से कटवा दिया कि खुद से मार डाला, कैसे करके जो भी था कि वो उस बच्ची को, ताकि वो मतलब वो जाके किसी और को ना कहे, क्योंकि वो उसका खुद का पाला हुआ साँप था, वो जिससे वो सबका ये बुरा करती थी संगा जी। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ऐसे करके किसी और ने भी शायद ऐसा करके देख लिया, और फिर सबको पता चल गया ऐसा-ऐसा करके कि हाँ, ये औरत तो ये गलत करती है। फिर सबका पता चलने लगा कि और काला टाइप का कुछ ब्लैक कलर का कुछ साँप था, वो बताई थी। और वो ना मतलब कि अ, फिर वो क कई लोगों को ऐसा देखा गया कि कोई किसी की अगर डेथ हुई, अगर किसी के साथ बुरा हुआ है ना, तो उस जगह पे उस साँप को देखा जाता था हमेशा से। तो लोग तो जान ही जाते हैं कि ये ज़रूर कुछ है, जो कि जहाँ भी कुछ गलत होता है तो वहाँ ये साँप को देखा जाता है। फिर बाद में ऐसे ही समाज वाले को, सोसाइटी वाले को पता चल गया, वो गाँव की बात है। इन्होंने अपने गाँव की बात बताई संगा जी। जब पता चल गया तो उस औरत को मार के भगा दिया गया, उस घर में आग लगा दिया गया और उस साँप को मार दिया गया, आग लगा के। अब वो साँप मरा कि नहीं मरा, वो क्या था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बात बताई कि उस घर में आग लगा दी गई और उस औरत को मार के भगा दिया गया संगा जी। ये बात उन्होंने बताई संगत जी। जब आज मैंने ये चीज़ देखा ना, सेम टू सेम वही सेम चीज़ संगत जी, कि उसके सर पे नाग है और भगवान लोग सब इतना बड़ा, मतलब नाग नहीं था संगत जी, वो सांप था बहुत बड़ा सा, और उसके सर पे मतलब वो सांप का वो दिख रहा था कि कहते कुछ नागिन टाइप का होती है ना कि डसती है सबको, उस तरह का हमारे गुरुपा ने दिखाया उसमें अपने प्रसाद में। और बहुत बड़ा है, उसको सारे भगवान लोग मतलब पकड़ के खींच रहे हैं ऐसा करके, देवी देवता समझ में आता है ना कौन भगवान है क्या। और वो उल्टा लटकी हुई है संगत जी। उसकी वो कहते हैं ना कि कोई-कोई इंसान के रूप में कोई नागिन होती है, डसती है सबको इस तरह से संगत जी। तो मुझे ये वाकया संगत जी, ये जो बात बताई उन्होंने, मेरी पूरी वाकया उनकी मेरे दिमाग में घूम गई संगत जी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मैंने क्योंकि एक इनकी भी मतलब इनकी एक छोटी सिस्टर भी थी जो कि बहुत ये बात उन जब मैं मेरी मैरिज के बिफोर भी ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था संगत जी कि मेरी एक 8 साल की बहन भी थी, उसकी भी डेथ हो गई थी। एक 8 साल की बहन थी जो कि इनसे बड़ी थी, उनकी डेथ हो गई थी संगत जी। और सेम ये बात मेरी सास ने उस जो बच्ची की एज भी बताई थी ना, वो भी 8 साल की थी। ये देखिए, सेम पार्टिकुलर चीज़ें कैसे मैच हो सकती है संगत जी। मुझे नहीं पता, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही संगत जी, लेकिन अगर मेरे गुरुपा ने मुझे ये चीज़ दिखाया है, तो ये सच है, ये झूठ नहीं हो सकता। और उन्होंने ये सारी बातें अपने मुँह से मुझे बताई हैं। और ये लोग थोड़ा-सा कुछ हैं भी, कुछ अलग जैसी हैं भी। जैसे कि किसी और को, इनके चाचा को भी बेटा नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कुछ भी ये लोग करते हैं ऐसा करके। और कुछ ब्लैक मैजिक भी ये जानती हैं। तो सारी चीज़ें सिमिलर कैसे मिल सकती हैं समझिए, है ना? और मेरे गुरुपा ने अगर मुझे ये चीज़ दिखाया है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता ना, क्लियर क्लियर चीज़ें। और अब भले ही अब इनको जैसे सिखाया जाता है कि अब तुम अपनी वाइफ़ को कुछ मत बताया करो, ये वो ऐसा करके। और जब मैंने एक बार बोला था ना कि अपनी ननद से भी कि जैसे कि आपकी एक और बहन भी थी ना, तो आप मतलब इनके मेरे हस्बैंड को, तो वो उनको बहुत याद करते थे। तो ये लोग ना मुझे बहुत अजीब जैसे निगाह से देखने लगे, तो मुझे लगा कि भाई अगर बहन है, अगर मेरी भी बहन डेथ की समय जी 27 साल की वो थी, तो मगर मेरे बहन के बारे में कोई बोलेगा तो मैं उसे गलत तरीके से थोड़ी देखूँगी, क्योंकि मेरी बहन अच्छी थी तो भाई हमेशा अच्छी। लेकिन अगर कोई अगर गुनाह किया होगा, कोई अगर कोई और किसी को बताना ही नहीं चाहे कि मेरी कोई एक बेटी और भी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसका मतलब है कुछ इसके पीछे रहस्य है। और क्योंकि ये लगातार कुछ ऐसा करती भी हैं कि जैसे कि उनके चाचा को कोई बेटा नहीं है, तो उनकी भी प्रॉपर्टीज़ सोचते हैं ये लोग कि सारे मेरे हो जाएँ। शायद आज के डेट में भी कुछ ऐसा चल रहा है। ये लोग सोचते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको जिसको भी देना है वो तो उनकी मैटर, उनकी प्रॉपर्टी आप क्यों लोगे? अब इन सब चीज़ के लिए ये लोग कर रहे होंगे, तो शायद हो सकता है वो काम नहीं बना होगा संजय जी, है ना? तो अगर आप और कुछ गलत अगर आप किसी का करोगे, तो हमें तो फिर संगत जी, आप कहते हैं ना कि माँ-बाप जो करते हैं तो उसके जो फल हैं हम बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं और मैं गलत गलत चीज़ अगर जहाँ हो संगत जी, तो मैं वहाँ क्यों ही साथ दूँ? अगर आप
सबकी। और आप ठीक है, मेरे साथ तो आप क्या ही बुरा, कोई भी नहीं बुरा कर सकता है, मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं, तो कोई भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कुछ हमारी लाइफ में कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे गुरुपा हमें किस तरीके से बचा रहे हैं ना, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा जानते हैं संगत जी। तो इसके लिए मैं अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और ये राज से पर्दा उठाने की, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत कुछ, क्योंकि ये लोग अपने गाँव भी नहीं जाते हैं संगत जी, ठीक है, और ना ही वहाँ से कोई रिश्ता है, ना ही इन लोगों से कोई बातचीत करता, ना ही इन्होंने अपने कास्ट में किसी की शादी की, कहीं कुछ नहीं, ठीक है। और जो भी है, मतलब बहुत कुछ ऐसा जैसे लगता है कि हाँ, ये लोगों को अपने गांव समाज से कोई मतलब नहीं है, ये लोग कहीं और रहते हैं। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ समझ में आता है ना, जैसे किसी की मृत्यु भी होती है ना संगा जी, तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में क्या है, जैसे कि हम मानते हैं उस चीज़ को, 13 दिन तक हम अशुद्ध होते हैं। ये लोग वो भी नहीं मानते, क्योंकि जैसे इनकी भी मौसी की, मेरी जो मौसी सास है, इनके ही रिश्तेदारी में उनकी शादी हुई संगा जी, तो उनके थ्रू उनके जो ससुर जब मरे, तो पता चला हमें, तो ये लोग संगत जी, ये आराम से कुछ भी उस चीज़ को ना, मैं नहीं करती, नहीं निभाती अपने कुछ भी, इन लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ है, क्या नहीं होता है, नहीं पता। तो खैर, ये सबसे समझ में आता ही है हमें कि कुछ तो मतलब ये कुछ गलत तो इन्होंने किया है सबके साथ। चलो, एक हैबिट होती है, तो वो फिर अपनों के साथ भी कहते हैं ना, कि जब कोई इंसान ना दूसरे के साथ कंटिन्यू बुरा करता है ना संगत जी, अपने फायदे के लिए, कि किसी को बेटा ना हो, सारी प्रॉपर्टी की सारी थोड़ी पैसे की भूख है, थोड़ी प्रॉपर्टीज की भूख है, पैसे की भूख है, इन सब चीज़ की है, मुझे समझ में आता है। तो उन सब चीज़ों के लिए अगर आप दूसरों का बुरा करोगे संगत जी, तो आपका कभी भला नहीं होगा ना, हमारा भला कभी होगा नहीं। और उस पर से आपके घर में जो बच्चे आए हैं, बच्चे आपके खुद के बच्चे, तो उन्हीं को भोगना पड़ेगा ना संगत जी। तो आज के डेट में देखिए, तो अब खुद अगर हम गलत कर्म करते हैं, तो उनकी सजा तो हमें भुगतनी तो पड़ेगी ना संगत जी। अब आप उसकी गलती की सारी अगर आप गलत कर रहे हो, मैंने अपने गुरुपा से ऐसे ही कुछ इनका प्रॉपर्टी का कुछ मैटर था संगत जी, तो ये होने वाला बस मेरे हस्बैंड कुछ बताते नहीं, बस एक ही दो बात बताया उन्होंने। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, कि जो भी हो, आगे चल के वो प्रॉपर्टी में इनकी, देखिए कोई भी इंसान अमर नहीं होता है, चाहे वो मेरे माता पिता हो या मैं ही खुद हूँ, या किसी और के माता पिता हो, या चाहे मेरे माता पिता हो, भाई बहन हो, या मैं ही खुद हूँ, मेरी बच्ची, हम लोग कोई अमर तो होंगे नहीं। तो अब जो प्रॉपर्टीज होती है, वो तो ट्रांसफर होती है उनके बच्चों में ही। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि, मुझे तो कोई मतलब नहीं है संगत जी, कुछ भी मतलब नहीं है, कहाँ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने गुरुपा को ये बोला कि गुरुपा, कुछ भी हो, कम से कम अब से उन लोगों के हाथों कोई बुरा कर्म ना हो, किसी का हक ना मारे ये लोग, क्योंकि हमेशा से इन लोगों की एक हैबिट होती है ना, दूसरे का हक मारना, दूसरे का हक छीनना, दूसरे दूसरे का हक छीनना, है ना, जो दूसरों को मिलना चाहिए वो खुद मतलब ऐसा करना, तो ये तो गलत कर्म है ना संगत जी। अब ये सब मुझे पसंद नहीं। अब इन लोगों को ये समझ में आ गया कि इसको सारी बातें पता चल जाती है संगत जी। अब इसलिए वो लोग मुझसे इस तरीके की दुश्मनी निभाते हैं, और सारे के सारे जो आए हैं सबको मतलब दूसरे का फ्री में वो हड़पई हुई चीजें अच्छी लगती है। तो मैं, अब हम तो गुरुपा की संगत है संगत जी, मैं क्यों ये सब में आगे रहूं, मैं क्यों ये सब में पढ़ूं। तो मैंने गुरुपा को एक बात बोली थी संगत जी, कि गुरुपा, जो उचित हो, जो जिस इन लोगों के हक का होगा ना, सिर्फ आप वही दिलाइएगा, दूसरे के हक का मत दिलाइएगा गुरुपा, क्योंकि आगे चल करके, ठीक है, मेरा क्या मुझे नहीं पता, लेकिन उन बच्चों को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि किसी का हक मार के कोई कभी सुखी नहीं रहा समझिए। मैंने गुरुपा की बात बोला था, क्योंकि मुझे सही नहीं लगा कि अगर तुम्हारे और भी फैमिली मेंबर है, चाचा लोग हैं, तो अगर उनकी अगर बेटे नहीं है, आप वो भी इनके ही वजह से, सब इन्हीं का किया जा रहा है कि किसी को बेटा ना हो तो सारा की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, सारे के सारे मेरे हो जाए, मेरे बच्चे। अरे आप किसके लिए आप कर रहे हो? आप थोड़ी है कि आप 1000 साल थोड़ी आप जियोगे कि आप उसमें राज करोगे, ऐसा नहीं है ना। और इसी के चक्कर में सारा बर्बाद करना, इसी के चक्कर में दिन रात दिमाग लगाना, तो हो सकता है शायद देखिए, गुरुपा कभी भी किसका साथ बुरा नहीं कर सकते संगत, चाहे वो उनकी संगत हो या ना हो, पूरी ब्रह्मांड उनके बच्चे हैं संगत जी। तो और संगत जी, अगर हम उनकी संगत हैं, तो क्या हमारे हाथों किसी का बुरा करवाएंगे, क्या हमारा कर्मास खराब कराएंगे संगत जी? नहीं ना। अब मान लो आगे चल करके उस प्रॉपर्टीज में मेरे पति को भी कुछ हिस्सा मिले, मान लो, क्यों? क्योंकि सारे पैसे जितने खर्च करने होते हैं ना, जितना कुछ होता है, सारे मेरे पति से ये लोग लूटते हैं, सारे के सारे जितने कमाने हैं, सारे के सारे इधर से उधर ट्रांसफर कर देना। ये इतने पैसे उन लोगों के इस सब चीजों में, मतलब जितना ही है, कभी इतना लाख उतना लाख, जो भी है सारे इधर से उधर ट्रांसफर करना समझिए। तो भाई होता है कि भाई
होता है ना कि भाई चलो इतना करते हैं तो भाई कुछ इनको मिलती, अब उनके उनके बच्चे ने यूज करते तो क्या ही फायदा था, हमें तो सिर्फ उससे तो बुरा ही होना था ना। तो गुरपा ने ये काम इनका नहीं होने दिया होगा संगत जी, अब मैं समझ रही हूँ ये बातें, इसलिए वो मतलब कुछ कुछ बातें वो बोल बोल के मुझसे वो लड़ रहे हैं मेरे हस्बैंड। लेकिन हाँ, मेरे गुरपा उनको भी बहुत जल्दी समझाएंगे संगत जी कि देख, अगर कोई दूसरा, चाहे वो तेरे परिवार का मुखिया ही क्यों ना हो, चाहे वो तेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो गलत का साथ कभी मत दे। मेरे गुरु एक बात ये समझाते ना संगत जी कि भले ही वो हमारे फायदे की चीज हो, लेकिन उस फायदे के लिए कभी किसी के साथ गलत मत कर, कर्मा मत खराब कर। ये बात अभी मेरे हस्बैंड को उतने अच्छे से, क्योंकि ये सारी बातें हैं ना संगत जी, अगर अगर मैं भी अगर कुछ गलत करूंगी ना, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बच्ची को मेरी ये बातें पता चले, कोई नहीं चाहेगा। और अपने माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के आगे हमेशा से हीरो बन के रहना चाहता है ना, हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा मेरा सम्मान करे, ये करे वो करे, तो वो सारी बातें छिपाता है ना। तो जो भी है, तो चलो एक एज ए चाइल्ड आपके कर्तव्य, आपको जो करना है करो, पर अगर उनके गलत इरादे हैं तो उस गलत इरादे में कभी उनके साथ आप मत खड़े हो। और जो आपके हक का चीज है वो आप लोगों को मिलेगा ही, वो आपसे कुछ न कोई नहीं छीन सकता, लेकिन दूसरे का कम से कम हक मत छीनो ना। और मतलब इतना केस में पैसा लगा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, दूसरे का हक छीनने के लिए। आपका जो हक का है तो वो आपको गुरुपा दिलाएंगे ही ना। अब आप फालतू का चीज, दूसरे का चीज है लेने के लिए, और आप उसमें पैसा पे पैसा झोंके जा रहे हो, तो आपका वो थोड़ी हो जाएगा, आप तो खुद बर्बाद हो रहे हो। लेकिन ये बात है संजय जी, ये लोग मेरे पे ब्लेम डाल रहे हैं ये सारी बातों के लिए, कि तुम्हारे वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अरे तो गलत अगर नहीं तुम लोग से हो रहा है तो ये सोचो ना कि तुम्हारे कर्मा नहीं खराब हो रहे हैं। मैं क्यों चाहूँ, मैं गुरुपा से ये क्यों मांगू गुरु संगत जी, हम गुरुपा की संगत है तो गुरुपा तो हमें सिखाते हैं ना कि किसी के लिए कभी गलत मत मांग, बुरा मत मांग। जब तुम लोग अगर गलत कर रहे हो, तुम लोग खुद मेरे साथ गलत करे, तो मैंने तो तुम्हारे लिए कभी बुरा ही नहीं मांगा गुरुपा से, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों बुरा मांगूंगी। और संगत जी बहुत सारी खैर जो भी उन्होंने किया, मेरे इन लॉज में इन्होंने जो भी किया गुरुपा, आप इन लोगों को माफ कर दो गुरुपा, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे लोग यही सब जो कर्माज होते हैं ना उनके भुगतने पड़ते हैं। अगर माँ बाप ही अगर हो हैं, तो मेरे भी पेरेंट्स ही हुए, इन लॉ से तो क्या, मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने उनका कभी बुरा नहीं चाहा है। लेकिन हाँ, ये सब कर्मा से मैं चाहती हूँ कि गलत कर्मा ना करें, गलत कर्मा का फल हमेशा से बुरा ही होता है। ना जाने कितने उनको योनियों में जन्म लेना पड़ेगा और कितने ही उनको मतलब कष्ट होंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको कोई कष्ट हो, अब से वो कुछ बुरा कर्म करें, अच्छे से रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, आप उनको माफ़ कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि उनकी गलती की सजा हम सभी को मिल रही है। उनके बच्चे को सही गलत का समझ में नहीं आ रहा है, आज उनकी वजह से सबका मतलब हम सभी परेशान है ना संगत जी। अब मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही हूँ, फिर भी लोग मेरे लिए सोचते हैं कि मैं ही बुरा चाहती हूँ। खैर जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको उन लोगों को मेरे बारे में जो भी सोचना है, जो करना है, नोट नहीं करना, वो उनकी मैटर है। लेकिन हमारे गुरुपा देखिए संगत जी, कि ये सब जो उन्होंने किस जमाने में किया था, बहुत दूसरे ही जमाने में किया होगा, पता नहीं कितने साल पुराने, है ना, 60 साल के तो कम से कम होंगे ही वो। तो आज से कितने साल पुराने मतलब वो ये सब किए होंगे। तो सोचिए आज के डेट में उस चीज का फल हमारे गुरुपा ने आज दे रहे हैं, है ना। वो आज उनको वो उस चीज के कर्मा के बैक रिटर्न होते हैं ना संगत जी, वो कर्मा के फल मिल रहे होंगे। मुझे नहीं पता है क्या हो रहा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है संगत जी, मैं नहीं बात करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अब देखिए संगत जी, इसके पीछे कितनी बड़ी रहस्य है कि जो हमारे गुरुपा ऐसे लोग से मुझे अगर बात नहीं करने दे रहे, तो देखिए इसमें भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे गुरुपा की, क्योंकि गुरुपा मुझे उन गलत संगति का असर नहीं होने देना चाहता, ना ही मुझे उस गलत संगति में मुझे पढ़ने देना चाहते, और उन लोगों के साथ रह के मुझसे गलत कर्म ना है। क्योंकि आप जिसके साथ रहते हो, तो वो जो गलत भी करता है ना, तो वो हमें तो बताएगा नहीं कि वो क्या गलत कर रहे हैं, बताएगा नहीं ना संगत जी। अब हमें लगेगा कि अरे ये लोग तो जो कर रहे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे होंगे, हमें तो फायदा ही होगा, है ना, हमारे ही फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सब सोचने लगे संगत जी, तो इसलिए मुझे ऐसे संगति से दूर रखने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम सुखाना, कि देखिए संगत जी, कि कैसे कोई को रिलेट कैसे हो सकता है कुछ भी बातें, है ना। ये बात सेम चीजें जो कि उन्होंने मुझसे कही, सेम चीज मुझे मेरे गुरुपा ये दिखा रहे हैं। तो जो भी है गुरुपा, उनको जो भी है तो उनको बस माफ कर दीजिए गुरुपा।
वो भी अच्छे से रहें, उनको भी समझ आनी चाहिए गुरुपा। बस उनको समझा दीजिए कि ये गलत नहीं करना है किसी के साथ। अब तक तो उन्होंने जो किया सो किया, वो तो आप जानो, लेकिन आगे चल के कम से कम किसी के साथ बुरा ना करें। अब वो उनकी अब जो हैबिट हो जाती है ना संगत जी, कि किसी को अच्छा में देख के नहीं, मतलब हमेशा से ये दिखाना, एक एक इच्छा हो जाती कि सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। तो अगर उससे कोई बेस्ट अगर अपने आप आता है ना, तो उसको गिराने के लिए इंसान कुछ भी करता है। तो वही सेम चीज़ अपने फैमिली के अंदर भी लोग बुरा करने लगते हैं दूसरों का करते करते, फिर वो हैबिट हो जाती है बुरा करने की ना। अगर हम अच्छा करते हैं तो घर का करते हैं, तो फिर हम बाहर के लोगों का भी हम अच्छा करने लगते हैं, और जब हम बाहर के लोगों का अच्छा करते हैं तो हम घर के परिवार के लोगों का भी अच्छा करते हैं। तो सेम चीज़ ऐसे ही होता है संगत जी, जब हम बुरा करते हैं बाहरी लोगों का ना संगत जी, तो धीरे धीरे वो हमारी जो प्रवृत्ति है ना, हमारे फैमिली में जो न्यू मेंबर आते जाएगा ना, उसको हम कभी भी अपना एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए फैमिली मेंबर। हम उसके साथ भी बुरा पे बुरा करते ही चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों से उनको बाहर निकालिए गुरुपा, उनको माफ़ कीजिए गुरुपा। मैं सब कुछ कहते हैं ना कि कभी कभी अगर अगर सामने वाले को ये पता चल जाए कि इसको सारी बातें मेरी रहस्य पता हो, तो वाकई में वो इंसान तो मुझसे परेशान होएगा ही। और अगर पता हो कि मतलब इस तरह से ये, और क्योंकि जितने मैं सपने देखा करती थी ना संगा जी, वो मैं सारे क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत प्यार करती थी एज ए पेरेंट्स, और मैं सारी बात बताती थी कि देखिए ना मम्मी, मैंने आज सपने में ऐसा देखा, मैंने तो आपको देखा आप ये कर रहे हो, और मैंने ये जो भी था, तो ये बात जो भी, और जो उस टाइम पे सच में होती थी वही सारी बातें। तो इन लोगों को ये समझ में आ गया संगत जी। और मैं पहले भी मैंने ड्रीम में बहुत कुछ उनके लिए देखा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसी नेगेटिव चीज़ें इनके लिए मुझे क्यों मतलब दिख रही हैं, मैं नहीं समझ पाती थी। फिर बाद में मेरे गुरु का जब मेरा हाथ थामा, उन्होंने मुझे समझाने लगे कि देखिए ये सच्चाइयाँ हैं गुरुपा। तो इसके लिए अंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और मुझे मेरे गुरुपा ने आज ये भी बताया कि देख, किस वजह से तेरा पति तुझसे इस तरीके से चढ़ रहा है। उसे लग रहा है कि तेरे वजह से उसके परिवार में कुछ गलत हो रहा है, या उनकी जो चाहत थी वो पूरी नहीं हुई, उनकी कुछ मनोकामनाएं धरी की धरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, जो कुछ हो गए उनके। तो उसके सारे के सारे ब्लेम मुझ पे करना कि तुमने ही गुरुपा से ऐसा बोला होगा इसलिए ऐसा हुआ। जब मुझे कुछ पता ही नहीं है संजय, तो मैं क्या जानूँ, मैं क्या मांगू। और दूसरी बात है कि हम बुरा कुछ हमारे गुरुपा से, हमारे गुरुपा ने हमें इतनी शिक्षा दे दी है संगा जी, कि किसी का बुरा मत सोच, बुरा मत कर, बुरा मत बोल, और बुरा मत मांग। और दूसरा, जिसने तेरे साथ बुरा भी किया संगा जी, तो उनको माफ कर दे। मुझे अपने जो उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे उसके लिए उतनी तकलीफ नहीं होती संगा जी। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं लोग, ऐसे लोग, क्योंकि जिनकी हैबिट हो ना वो किसी को भी मौत के घाट उतार दे, तो वो मुझे वो भी कर, क्योंकि इन्होंने कई बार वो प्रयास भी किया है। मेरे गुरुपा हैं सही सलामत हमारे, हम उनके सामने खड़े होकर सत्संग कर रही हूँ, मेरी बच्ची सामने बैठी है। ये हमारे गुरुपा की दया दृष्टि है संगत जी, कि हम जिंदा हैं, बच्चे हैं। अब ये जब नहीं प्लानिंग फेल हो जाती है संगत जी, अब हमारे गुरुपा थोड़ी है कि हमारे साथ में हमारे रहने वाली फैमिली मेंबर के यहाँ तो गलत कर्म करवाएंगे, नहीं ना। ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स है संगत जी। हर इंसान के ऊपर जो हमारे गुरुपा की जो कृपा दृष्टि है ना, बहुत अलग अलग है संगत जी, है ना। तो हमें चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे जिसको जो कहना है कहते रहे, हम गलत नहीं चाहते हैं, किसी का गलत नहीं मांगते हैं। हमारे गुरुपा को जो, क्योंकि गुरुपा कह भी रहते हैं ना बार बार कि तेरे साथ जो, मुझे ये और एक बात संगत जी, मुझे नहीं फर्क पड़ता है उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन उन्होंने कईयों के साथ ऐसा किया है, बहुत बुरा से बुरा, हद से बुरा उन्होंने किया है, जो कि उनको नहीं करने चाहिए थी संगत जी। और दूसरा, जैसे कि बच्चे को अबॉर्शन कराना, लड़की को पैदा ना करना, ऐसा करके उन्होंने बहुत सारे अबॉर्शंस भी कराया, उसके लिए भी उनको माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और जो भी है उनका है, शायद वो बचपना में कर लिया हो या जो भी था, जो भी उनकी बातें थी संगत जी। तो कहते हैं कि वो तो आपके हमारे कर्मा के अनुसार हमें तो मिलना ही होता है संगत जी। और शायद हमारे गुरुपा हमारे घर में विराजमान है, तो हमारी कितनी, सोचो संगत जी, अगर मैं उस फैमिली मेंबर हूँ, उस घर की फैमिली मेंबर हूँ, तो वो तो कर्मास तो मेरे पे भी अटैक होएंगे ना, उसकी तो मैं भागीदार तो मैं बन ही गई इस घर में आके। अब अब बन गई तो सोचिए, मेरे मेरे भी तो कितने बुरे कर्म हो गए। अब मेरी बच्ची है, तो मान लो मेरे पति की भी बच्ची बराबरी में हम दोनों की है, तो वो उनका बेटा है, तो कर्मास तो उससे भी खराब, पहले पैदा होने से पहले ही कर्मास खराब है संगत जी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो हमें तो वो कर्मास होगा। तो सोचिए संगत जी, हमारे गुरुपा ऐसे नहीं कहते हैं तेरे बहुत माड़े कर्म है, मुझे तेरे सारे कटाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे संगत जी।
तो खैर गुरुपा उनको माफ़ कर दीजिए और हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। हमें तो पता नहीं था, ये बातें मुझे थोड़ी फ़िल्मी टाइप की लगी थी संगत जी। ये जो बात मैंने अभी आप सभी के साथ शेयर किया, जो जब उन्होंने मुझसे शेयर किया ना, तो मुझे बहुत ही फ़िल्मी लगी थी ये सारी बातें। ये क्या बोल रही हैं ऐसी-ऐसी बातें? और बहुत अल्टर भी लगा और बहुत फ़िल्मी भी लगा कि ये मुझसे ये बातें क्यों करी, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने बातें बताई ऐसा-ऐसा करके, ये वो। शायद मुझे डराने के लिए शायद बता रही होंगी या कुछ भी था ऐसा करके। मुझे क्यों बताया उन्होंने मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बात पहले भी जो कुछ भी हुआ, मेरे गुरुपा ने ही ये बात उनसे बुलवाई संगत जी, कि ताकि मुझे बाद में उस बात को कोरिलेट करना था, देखिए। और सेम वही चीज़ें आज मेरे गुरुपा ने मुझे वो ब्लेसिंग्स के तौर पे वो मुझे दिखाया। आखिर देखिए क्या है, उन्होंने जो भी मतलब ये सारे वो जो करते थे, उस वजह से ये सब उनके साथ हो सकता है कुछ, उनकी कहते हैं ना कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो, मुझे नहीं पता समझिए क्या हो रहा नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके साथ कुछ बुरा हो। मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हैं, जहाँ रहें, अच्छे से रहें, सारे लोग खुशी से रहें, अच्छे से रहें। उनकी जो चाहत है, गलत नहीं, अच्छी चाहते हैं। उनको अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, मतलब जो घूमना-फिरना, जो हो उनके लाइफ़ में, जो एक होना चाहिए एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ ओल्ड सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, सब कुछ उनको सुख मिले, ठीक है? जो मेरे पति हैं, वो उनके पहले बेटे हैं, उनको वो सब कुछ यहाँ से भेजें। वो सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो सुखी रहें, खुश रहें और वो अपनी सुखी और खुशी में इतने वो मगन हो जाएँ ना संगा जी, कि वो उनको किसी का बुरा करने की चाहत ही ना आए मन में। वो उम्मीद कहते हैं ना कि एक जीने की उम्मीद उनको अलग तरीके का मिले ताकि वो खुश रहें। और इसीलिए शायद देखिए संगा जी, कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा सबसे पहले ना नेगेटिव लोगों को हमारी लाइफ से क्यों दूर करते हैं। तो ये रहस्य है संगा जी, कि कहते हैं ना कि और शायद मैंने भी बहुत बुरे कर्म किए थे संगा जी, बहुत बुरे कर्म किए थे। जो कि मतलब इस तरह से मतलब मुझे भी जो देखना पड़ा, ठीक है? तो ये भी कर्मा कटिंग ही है। शायद मैंने उनके साथ भी पिछले जन्म में बहुत बुरा किया होगा, जो भी था, लेकिन उन्होंने जितना उन्होंने दूसरों के साथ किया ना, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाईं, क्योंकि मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सर पे पहले से था, तो अब तो और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मैं अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे बड़ी बात आपको पता है संजय जी क्या है? मेरा वैसे सत्संग बहुत लॉन्ग हो गया है, पता नहीं बोलना चाहिए मुझे इतना ज़्यादा, लेकिन एक गुरुपा बोलते हैं ना कि तेरा जो जो तू जो जन्म, हर इंसान के जन्म का ना एक-एक रहस्य होता है और उसको कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उसको जन्म दिया जाता है। इस हमारे मनुष्य योनि में आने का कुछ कारण होता है। तो शायद यही सब कारण है संगत जी। मुझे हर उस जगहों पे भेजा जा रहा है जहाँ से पहले से बहुत ज़्यादा कीचड़ में ही लोग रह रहे हैं, उनको कीचड़ ही पसंद है। मुझे ऐसे-ऐसे जगहों पे ही भेजा जा रहा है। जन्म भी लिया, बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि कीचड़ ही बन गया। ससुराल आई तो यहाँ भी पूरे के पूरे कीचड़ ही बन गए। जो मिलते हैं सारे के सारे वैसे मिलते हैं। कहीं न कहीं ये मेरा कर्मा कटिंग भी है और कहीं न कहीं शायद कुछ लोग अच्छे भी सुधर भी जाएँ, है ना? हमारे भी थ्रू लोगों को समझ में आए कि कहते हैं ना कि अच्छाई अगर आप में है ना, तो बहुत कम लोगों को आपकी अच्छाई अच्छी लगेगी। आपकी अच्छाई, हमारी अच्छाई दूसरों को बहुत बुरी लग जाती है कि ये अच्छा, मतलब अच्छाई भी अच्छी नहीं लगती है। ख़ैर जो भी है, हमारे गुरुपा हैं, हमारे साथ हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। मैं कोई फ़िल्मी बात नहीं बता रही संगत जी, ये बिल्कुल सत्य बात है और उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई थी इसलिए, और मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया कि बिल्कुल सच बात है। तो इस क्योंकि मैं इस बात को लेकर के ना संगत जी, मैं हमेशा होता कि ये बात उन्होंने मुझे क्यों बताई, क्योंकि मेरे दिमाग में ना हमेशा घूमते रहता था संगत जी। वो पूरी की पूरी फ़िल्म मेरे दिमाग के आगे हमेशा से घूमती रहती थी कि क्या है, क्या सच है, क्या नहीं है, मतलब ये भी जो भी था। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे पूरा क्लियर कट कर दिया। ये जो ये बात क्या है तुम्हारे मन में अभी तक शंका थी ना, वो शंका नहीं है, बिल्कुल सच है, ठीक है? और इसलिए मैंने ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रखा है ताकि तू भी पापी ना बने, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहना भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप हो जाता है संगत जी। ऐसे लोगों से दूर रह के मुझे मेरे गुरुपा ने दूर रखा है, मेरे गुरुपा ने रखा, वरना उन लोगों की ऐसी नहीं है कि वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेले छोड़ के रहें, है ना? क्योंकि कहता है कि और मेरे बारे में बहुत पता करके मुझसे शादी की, मतलब कि ये आएगी तो घर में तुम्हारे सब अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है? लेकिन अच्छा होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना संगत जी कि आप किसी दूसरे का हक आप मारो और आपको मिल जाए तो वो अच्छा है, नहीं ना, वो तो बुरा है ना। खैर ये भी हमारे गुरुपा हैं और लोगों को भी सब अच्छा ही करेंगे।
गुरुपा उनका भी रक्षा करें, अच्छे से रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।